वेलकम टू दिस चैनल। क्लास 12 फूड प्रोडक्शन का पेपर आपका कल है, दैट इज़ 19 फरवरी 2025। ठीक है, मैं सब चीज़ को आपको रिवाइज कर दूंगी, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी। ठीक है, बट देखो पहले तुम इंडेक्स देखो इसकी। रीजनल कुकिंग, स्नैक्स, ग्रेवी, स्वीट, प्रेजेंटेशन, फास्ट फूड, बेकिंग, मेन्यू प्लानिंग, फूड कॉस्टिंग, फूड सेफ्टी। ठीक है, तो सारे चैप्टर्स 5 मार्क्स के हैं एक्सेप्ट फर्स्ट चैप्टर, वो 10 मार्क्स का है। थर्ड चैप्टर वो 3 मार्क्स का है एंड फिफ्थ चैप्टर वो 2 मार्क्स का है। उसके अलावा आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं, मैं थोड़ी देर बाद आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को भी मैं इन शॉर्ट आपको समझा दूंगी। ओके, एंड देखो मैं बोल रही हूँ कि इंडियन रीजनल कुकरी, मैं तुम्हें एक ऐसे, ये वीडियो आपके लिए एक 80-20-20-80 जो भी आपको कह रहा है उस चीज़ को प्रूव करेगी। आप 20% पढ़ेंगे, रिजल्ट 80% आएगा। ठीक है, इसके बाद ये वाली जो वीडियो है, इसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स देख लेना, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने आ जाना मेरे चैनल पर इसी पे। ठीक है, एटलीस्ट मैं एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सारे के सारे MCQs करवाती जाऊंगी, जिससे कि आपका वो चीज़ में क्लियर हो। ओके, अब देखो चैप्टर 1 से हम नहीं शुरू कर रहे हैं, हम पीछे से शुरू करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 10 फूड सेफ्टी। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमारा जितना भी बेसिकली चीज़ें हैं वो एक ऑर्डर में रहेंगी। ठीक है, एटलीस्ट हमें, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर इज़ वेरी लॉन्ग एंड उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना इज़ वेरी लाइक वो बस लंबा है, इट्स नॉट हार्ड, इट्स वेरी लॉन्ग। ठीक है, सो गिव मी अ सेकेंड, मुझे वो कर दिया। सबसे पहले देखो फूड सेफ्टी वाला जो ये चैप्टर है, ठीक है, मैं जो जो अब बताने जा रही हूँ ना आप लोगों को, वो चीज़ ज़रूर ध्यान में रख लेना। ठीक है, एंड यू विल थैंक मी फॉर श्योर। ठीक है, अब देखो सबसे पहला कि कॉजेज ऑफ कंटामिनेशन क्या क्या होते हैं फूड, जो भी आपका जो फूड सेफ्टी में सबसे पहला यही है, मेन कॉजेज ऑफ फूड कंटामिनेशन। ये 4 पॉइंट्स ज़रूर याद करने। ठीक है, इनके बारे में एक एक लाइन ज़रूर याद करनी है। ठीक है, जैसे जो ये 4 हैं, रॉ मीट, पोल्ट्री, फूड हैंडलर, एनिमल, रोडेंट, बर्ड एंड इंसेक्ट, डस्ट एंड रिफ्यूज़। ठीक है, इसमें क्या है, रॉ मीट एंड पोल्ट्री को कैसे हैंडल करना चाहिए, साफ़ सुथरे में रखना, कैसे रॉ मीट को स्टोर करना है, प्रिपेयर करना है, अलग अलग जगह पे रखना होता है, वॉश करने पड़ते हैं हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर। नेक्स्ट है फूड हैंडलर। जो फूड हैंडलर्स होते हैं उनसे भी ये बैक्टीरिया आ सकता है, जैसे कि एक हमने बैक्टीरिया का नाम पढ़ा था, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, यहाँ पे है इसका नाम। ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं कि बेसिकली फिंगर नेल्स, नोज, हैंड्स, थ्रोट, माउथ यहाँ पे बेसिकली प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो भी इंसान बैक्टीरिया को लाता है दैट इज़ अ कैरियर। ठीक है, अब कुछ वेज हैं कंटामिनेशन को जिसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स स्नीज नहीं करना है, फूड पे टोंग्स यूज़ करने हैं, अगर आपको सेप्टिक कट्स या बॉइल्स हैं तो फिर आप फूड को हैंडल ना करें। ठीक है, व्हेन यू गो व्हेन यू विजिट टॉयलेट ऑलवेज वॉश योर हैंड्स। ठीक है, एंड अगर आप फूड पॉइजनिंग वगैरह से कुछ जूझ रहे हैं तो फिर आप क्या करें कि फूड को टच ना करें। ठीक है, नाउ एनिमल्स, हाँ, ये एनिमल, रोडेंट, बर्ड्स, इनको कैसे रखना है। ठीक है, डोर वगैरह बंद रखो। ठीक है, किचन के लिए। एंड रोडेंट और कॉकरोचेस का ये देखो कि वो दोनों प्रेजेंट ना हो। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक फ्लाई किलर लगाओ किचन में, एंड पेट्स को किचन में आने मत दो। देन डस्ट एंड डर्ट। डस्ट एंड डर्ट में क्या है, वो बेसिकली एक डस्ट एंड डर्ट से एक बैक्टीरिया है। ठीक है, फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया जिसको कहते हैं क्लोस्ट्रीडियम पेरफ्रिंजेंस। ठीक है, यहाँ पे देखो ये रहा नाम इसका। ठीक है, ये क्या, इसलिए हमें अपने आसपास सॉइल और डस्ट को भी साफ रखना होता है। ठीक है, कुछ वेज क्या है, ऑलवेज क्लीन रॉ वेजिटेबल, जितने भी रॉ वेजिटेबल्स उन्हें क्लीन करो एक सेपरेट रूम में। ठीक है, कुकड, स्टोर और क्लीन, जो आपका खाना बन गया है और जो आपका वेजिटेबल्स धोने वाला जो एरिया है उन दोनों को दूर दूर रखो, जिससे कि बैक्टीरिया जो है एक बैक्टीरिया बेसिकली जंप ऑफ ना कर सके कहीं से। ठीक है, एम्प्टी डस्टबिन रेगुलरली एंड अलाउ देम टू ओवरफ्लो। तो
बेसिकली डस्टबिन को साफ रखना है। क्रॉस कंटामिनेशन क्या होता है? क्रॉस कंटामिनेशन मतलब कि जो भी बैक्टीरिया ट्रांसफ़र होंगे हाई रिस्क फूड से होते हैं तो वो नहीं होना चाहिए। ये सारे जो हमने फैक्टर्स पढ़े उससे होता है। क्रॉस कंटामिनेशन हैंड यूटेंसिल ये सब चीज़ों से होता है। कलर कोडिंग याद रखना है सबसे ज़्यादा ज़रूरी। रेड का मतलब रॉ मीट, ग्रीन का मतलब फ्रूट एंड वेजिटेबल, ब्लू का मतलब रॉ फिश, ब्राउन का मतलब कुक मीट, वाइट का मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स। अब डेंजर जोन क्या होता है? 5 to 63 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। एक प्रोसेस होती है बाइनरी फिजन, जिससे कि जो बैक्टीरिया होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, और अगर उसको अच्छी कंडीशंस मिलती रहती हैं तो वो हर 20 मिनट में डिवाइड होता रहता है। ठीक है। अब कुछ कंडीशंस होती हैं बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्या क्या होती है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए कंडीशंस इंपॉर्टेंट? वो है वार्मथ, फूड, मॉइस्चर, टाइम। ठीक है। अब जो वार्मथ है, वार्मथ में वही टेम्परेचर वाला आता है 5 डिग्री to 63 डिग्री। फूड की बात करें तो कुछ डेंजर जोन, कुछ ऐसे हाई रिस्क फूड होते हैं। ठीक है। हाई रिस्क फूड क्या होते हैं? देखो यहाँ पे कुक्ड मीट, पोल्ट्री, मीट पाइज, पेट, सूप्स, ग्रेवी, जेलेटिन, मिल्क, क्रीम, एग, सॉफ्ट चीज एंड फूड्स कंटेनिंग देम एज इंग्रेडिएंट्स, शेलफिश एंड अदर सी फूड, कुक्ड राइस, रॉ मीट। ठीक है। फिर यहाँ पे देखो मॉइस्चर नहीं देना है क्योंकि उससे बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। टाइम, जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ज़्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ होगी। ठीक है। बस ठीक है। देन डिजीजेस क्या क्या होते हैं? देखो सबसे पहला बॉटुलिज्म। ठीक है। बहुत ये वाले बहुत रेयर पूछ जाते हैं। ठीक है। तो बस याद रखो बॉटुलिज्म क्या होता है। ये एक बैक्टीरिया करता है, क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म। ठीक है। हर चीज़ में ना बस सोर्स ऑफ बैक्टीरिया याद रखो। प्रिवेंशन अपने मन से लिख देना क्योंकि प्रिवेंशन ऑलमोस्ट सब में सेम है। ठीक है। प्रिवेंशन और जो कॉज है वो सेम है सब में। ठीक है। तो फिर इसलिए आपको बैक्टीरिया, सोर्स ऑफ बैक्टीरिया, ये याद रखना है। बॉटुलिज्म किससे होता है? वेजिटेबल से। सिफालो फूड पॉइजनिंग किससे होता है? फूड हैंडलर से। एस्केरिया कोलाई किससे होता है? बेसिकली इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, कंटामिनेटेड वाटर। ठीक है। क्लस्ट्रीडियम पेरिफ्रिंजेंस अभी हमने पढ़ा था, सॉइल, फ्रेश मीट, ह्यूमन कैरियर। बैसिलस सीरियस गैस्ट्रोएंटेरिटिस, ये भी सॉइल, डस्ट, ग्रेन एंड सीरियल। कैंपाइलोबैक्टीरिया, ये मीट, डेयरी प्रोडक्ट, अनपैस्चराइज डेयरी प्रोडक्ट, पोल्ट्री, कंटामिनेटेड वाटर से। हेपेटाइटिस ए बेसिकली ये किससे होता है? कंटामिनेटेड आइस, शेलफिश, रॉ फ्रूट, वेजिटेबल। ठीक है। नॉर्वॉक वायरस गैस्ट्रोएंटेरिटिस, इसमें क्या होता है? फूड हैंडलर्स, कंटामिनेटेड वाटर, इनसे बेसिकली सोर्स होते हैं। रोटा वायरस गैस्ट्रोएंटेरिटिस, इसमें क्या होता है? ह्यूमन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कंटेनिंग, एक तो हमारा जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है उसमें, और दूसरा है कंटामिनेटेड वाटर। अब टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो होता है वो किससे होता है? आप ऐसे याद रख सकते हैं। टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं एनिमल, मैमल एंड बर्ड के फीसेस में। ठीक है। साइक्लोफोरिस में क्या होता है? कंटामिनेटेड वाटर एंड ह्यूमन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। देन इंटेस्टाइनल क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस में क्या होता है? इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन एंड लाइफ स्टॉक से बेसिकली होता है ये, है ना। वाटर कंटामिनेटेड बाय रन ऑफ, इन सब चीज़ों से होता है। अब मेटालिक कंटामिनेंट्स की बात करें, किस मेटल से क्या क्या होता है? अलग अलग मेटल्स होते हैं जो हमारे अंदर जाके बहुत सारे चीज़ें कॉज करते हैं। जैसे कि आर्सेनिक क्या हो गया? आर्सेनेट से होता है बेसिकली ये, जब हम फूड को आर्सेनेट से करते हैं। टॉक्सिक इफेक्ट क्या होगा? देखो सब 4-5 टॉक्सिक इफेक्ट याद कर लो, कुछ ना कुछ किसी में भी है। अगर आपको ना आए बस ये डालो, डिजीनेस, चिल। देखो क्या याद कर लो। पहला है कि वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, डिजीनेस, फटीग। ठीक है। एंड ये भी यूज़ कर सकते हो, क्या बोलते हैं इसे, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है। नाउ आर्सेनिक में क्या होता है? आर्सेनेट डालते हैं तो डिजीनेस, चिल, क्रैम्प, पैरालिसिस लीडिंग टू डेथ। बेरियम में क्या होता है? वायलेंट पेरिस्टाल्सिस, मस्कुलर ट्विचिंग एंड कन्वर्शंस। कैडमियम में क्या होता है? एक्सेस सैलिवेशन, लिवर एंड किडनी डैमेज, प्रोस्टेट कैंसर, मल्टीपल फ्रैक्चर्स। कोबाल्ट में क्या होता है? बेसिकली कार्डियक फेलियर होता है। लीड में क्या होता है? पैरालिसिस, ब्रेन डैमेज। मर्क्यूरी में क्या होता है? पैरालिसिस, ब्रेन डैमेज एंड ब्लाइंडनेस। ठीक है।
जिंक जिंक से क्या होता है, टिन से क्या होता है, कॉलिक, वॉमिटिंग, फोटोफोबिया। ये पूछ सकता है फोटोफोबिया किससे होता है, तो ये आना चाहिए टिन से होता है। ठीक है, जिंक जिंक में क्या होता है बेसिकली, डिजीनेस, वॉमिटिंग, ये सब होता है। पेस्टिसाइड्स, ऑल टाइप्स ऑफ फूड एक्यूट, बेसिकली पेस्टिसाइड्स किस से क्या होता है, लिवर, किडनी, ब्रेन, नर्व्स, इन सब में डैमेज हो जाता है। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स में क्या होता है, ड्रग रेजिस्टेंस हो जाती है, आर्टरीज हार्ड होने लग जाती है। अब गार्बेज सिग्रीगेशन एंड डिस्पोजल का क्या काम है बेसिकली, वेस्ट वाटर डिस्पोजल। जैसे हम बहुत ज़्यादा किचन में वाटर यूज़ करते हैं तो उसको ढंग से ड्रेन ऑफ करना ज़रूरी है। ठीक है, अलग अलग ड्रेन पाइप्स होनी चाहिए, जैसे कि हॉट वाटर की, सॉरी, जो वॉश एरिया की ड्रेन पाइप होनी चाहिए वो अलग होनी चाहिए, एंड जो दूसरी और जो अलग अलग होती हैं वो सब, और जो अलग तरीके के लिए यूज़ होती हैं वाटर पाइप्स वो अलग होनी चाहिए उससे। ठीक है, क्योंकि उसमें जो वॉश एरिया वाली होंगी वहाँ पे ऑयल वगैरह सब कलेक्ट हो भी सकता है, इसलिए वहाँ पे हॉट वाटर का पानी अगर हम फ्लो करवाएं तो एक्स्ट्रा फैट, ऑयल, वो सब हट जाएगा। ठीक है, जो भी ओपन ड्रेन होता है उसको स्टेनलेस स्टील ग्रिल कवर से अटैच करें, जिससे कि जो भी गंदगी है वो पाइप्स में ना जाए। ठीक है, एंड बस किचन इक्विपमेंट्स की बात करें तो किचन इक्विपमेंट्स को हमें क्लीन वॉश ये सब करना चाहिए, जिससे कि कोई बैक्टीरिया उस पर ना उगे। ठीक है, एंड मोस्टली इट्स डोर हैंडल ऑफ फ्रिज, वर्किंग टेबल, पॉट रैक्स। ठीक है, वो वेस्ट डिस्पोजल की बात करें तो वेस्ट डिस्पोजल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करते हैं तो बेसिकली कंटामिनेशन का एक कारण बन जाता है। ओके, एंड इसमें बेसिकली वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, पल्प्स, मीट, ट्रिमिंग्स, ये सब आते हैं। एंड जो किचन वेस्ट होता है बेसिकली दो तरीकों से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वो होता है जो कि कंपोज ऑफ कर, जिसे हम बेसिकली कंपोस्ट कर सकते हैं, जो कि बायोडिग्रेडेबल होता है, या तो अगर कंपोस्ट नहीं कर सकते तो हम एनारोबिक डाइजेशन से उसको ख़त्म कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, ये और जो इनऑर्गेनिक होता है वो बेसिकली नॉन डिग्रेडेबल होता है, मतलब ये ख़त्म नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ कंपोस्टिंग। ठीक है, इन ऑर्गेनिक वालों के लिए एक अलग कलर का डस्टबिन होता है ना, और इसीलिए वेस्ट सेग्रीगेशन ज़रूरी है, क्योंकि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एक साथ रखेंगे तो फिर वेस्ट सेग्रीगेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, देन हाँ, वेस्ट फिर से सेग्रीगेट करेंगे तो ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट में हो जाएगा। वेट वेस्ट में क्या आते हैं, जो बेसिकली किचन वेस्ट होता है, जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल पील्स, टी लीव्स, कॉफ़ी पॉट्स, एग शेल्स, फूड स्क्रैप्स, ये सब। ड्राई वेस्ट में क्या आता है, पेपर, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, ये सब। ठीक है, एंड ये हो गया आपका चैप्टर ख़त्म। ठीक है, लेट मी जस्ट हैव सम क्वेश्चंस विद यू ऑल। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ, गिव मी अ सेकेंड। हाँ, सबसे पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई रिस्क फूड, पल्सेस, सी फूड, पीनट, सोयाबीन। तो हमें पता है, अरे एक सेकेंड, तो हमें पता है कौन सा है, इट इज सी फूड। देन व्हाट इज द फेवरेबल टेम्परेचर ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, वो है 5 डिग्री सेल्सियस टू 63 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों 2023 के क्वेश्चन पेपर में आए थे। अब एक 2023 कंपार्टमेंट के दो क्वेश्चन मैं बताने वाली हूँ। पहला है which two nutrients provide high satiety value, protein, fat, vitamin, mineral, protein, fiber, carbohydrate and vitamins। तो बेसिकली ये इस चैप्टर का तो है नहीं, बट वी ऑल नो, चलो मैं उसे उसी चैप्टर में डिस्कस करूँगी। ठीक है, दूसरा है सोकिंग ऑफ ड्रेन्स शुड बी मॉनिटर्ड, कोल्ड वाटर हेल्प्स इन ड्रेनिंग ऑफ एक्स्ट्रा फैट इन द पाइप, ओपन ड्रेन्स इन द किचन शुड हैव स्टेनलेस स्टील ग्रिल कवर, ऑल सिंक्स फिटेड इन द किचन शुड हैव अ मैश। तो ये पूछ रहे हैं कौन सा गलत है। तो फर्स्ट तो बिल्कुल सही है कि हमें जितना भी ड्रेन्स है उनकी शोकिंग को मॉनिटर करना चाहिए। सेकेंड है कोल्ड वाटर हेल्प इन ड्रेनिंग ऑफ एक्स्ट्रा फैट इन पाइप, ये गलत है, हॉट वाटर हेल्प करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ कंपार्टमेंट क्वेश्चन, that which point is to be considered while handling raw meat,
A. Always store cooked meat before raw meat in a refrigerator. Use same chopping board and utensils for preparation of raw meat and high risk food. बिल्कुल गलत है. Raw meat should be transported in vehicles at room temperature. D. Preparation of raw meat should be done in separate areas. तो बेसिकली पूछ रहा है कि हाँ, तो बेसिकली पूछ रहा है कि हमें कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए. तो हमें पता है इसका क्या होगा, है ना. तो ये वाला ऑप्शन है इसका. देन ब्लू कलर चॉपिंग बोर्ड शुड बी यूज्ड फॉर. ब्लू कलर चॉपिंग बोर्ड किसके लिए यूज होगा? रॉ मीट, रॉ फिश, कुक्ड मीट, डेयरी प्रोडक्ट. इट्स बी रॉ मीट, रॉ फिश. ठीक है. टेम्परेचर रेंज ऑफ डेंजर जोन क्या है? 5 degree Celsius to 63 degree Celsius. Which bacteria is found under the fingernails? Staphylococcus aureus. ठीक है. Cardiac failure is the toxic effect of which of the following metal? Arsenic, cobalt, lead, barium. So this is basically lead, है ना. यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, लीड में ब्रेन डैमेज के लिए, पैरालिसिस. अच्छा नहीं, इसमें कार्डियक इफेक्ट नहीं होता. ठीक है, ठीक है. बट कोबाल्ट में होता है कार्डियक इफेक्ट. ठीक है. एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चंस क्या है, जस्ट नोट देम डाउन. फर्स्ट है व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन. क्या क्या करना चाहिए जिससे कि क्रॉस कंटामिनेशन ना हो. वो रॉ मीट वाला एक तो करो, है ना. दूसरा है कि जो अभी मैंने बताया था ना, कौन कौन सी चीज़ें करनी. क्रॉस कंटामिनेशन वाला इम्पॉर्टेंट है. क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसके ऊपर MCQ आ चुके हैं. तो क्रॉस कंटामिनेशन के लिए क्या करो, क्या बोलते हैं, जो मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, क्या बोलते हैं, किचन में. ठीक है. एंड जो भी यूटेंसिल्स, चॉपिंग बोर्ड्स, हर एक इक्विपमेंट को साफ सफाई से रखो. ठीक है. जिससे मीट कट हो रहा है उससे ही अलग अलग चीज़ें कट मत करो. ठीक है. रॉ और कुक्ड फूड को अलग रखो. ठीक है. अब कलर कोडिंग और उसके इस्तेमाल बताओ. कलर कोडिंग क्या है? रेड फॉर मीट, raw meat and poultry, green for fruit vegetable, blue for raw fish, brown for meat, white for dairy products. इनका फ़ायदा क्या है? It helps in identifying which equipment can be used for which type of food. ठीक है. तो मैं हर एक चैप्टर के लिए 20 मिनट लूँगी. दैट इज़ एटलीस्ट 20 मिनट. ठीक है. तो जैसे अभी मैंने इस चैप्टर में 20 मिनट लिए, तो 20 × 10 कितना हो गया? 200 मिनट तो आराम से हो गया. ठीक है. ओके. या अब हम कहाँ थे? 4 ways टू प्रिवेंट कंटामिनेशन बाय पेट्स. पेट्स का कैसे कंटामिनेशन दूर रखें. पहली बात है मस्कीटो नेट वगैरह, वो इंसेक्ट नेट लगा दो. इलेक्ट्रॉनिक फायर फ्लाई कैचर वाला जो है उसे लगाओ. ठीक है. फिर है कि कॉकरोच और रोडेंट्स को देखो कहीं वो है तो नहीं. और प्रिवेंशन गेट्स, मतलब जो भी एनिमल्स हैं उनको देखो कि वो आपकी किचन में आ नहीं रहे हैं. ठीक है. सजेस्ट 4 ways टू प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन. सेम. ठीक है. रिपीटेड. ठीक है. 2022 के बाद 2023 कंपार्टमेंट में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन. फिर 2024 में कंटामिनेशन बाय फूड हैंडलर्स करके ये रिपीट हुआ है. ठीक है. फूड हैंडलर से कैसे कंटामिनेशन हो जाती है. तो 2 मार्क क्वेश्चन में बहुत बार रिपीट हुआ है. देन write 6 precautions should be what are the 6 precautions should be adopted while handling raw meat. raw meat को हैंडल करते वक्त क्या क्या 6 precautions होने चाहिए, ये हम अभी देख चुके हैं. 6 symptoms of bacterial infection, ये बहुत पहले आता था, 2020 में आता था कंपार्टमेंट में वो भी. डिस्कस एनी 6 पॉइंट टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिस्पोजिंग वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन. कैसे डिस्पोज करना है, अभी हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे कि क्या क्या करना चाहिए. देन What do you mean by organic waste? How should it be disposed of? ठीक है. अभी देखा था हमने कैसे डिस्पोज करना है. अलग अलग बेसिकली कंपोस्टिंग होती है ना. एक होती है अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो कंपोस्टिंग होती है. अगर ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक. व्हाट क्या होता है? एनारोबिक
डाइजेशन करता है, ठीक है, एनारोबिक डाइजेशन करता है। देन एक्सप्लेन द नेसेसरी कंडीशंस फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं, 4 पॉइंट्स थे इफ यू रिमेंबर, ठीक है, टाइम, वार्मथ एंड फूड, ठीक है, 3 बता दिया मैंने क्योंकि 3 मार्कर क्वेश्चन नहीं है। 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली वीडियो में डिस्कस करूंगी। सो अभी के लिए ये वाला चैप्टर हमारा हो गया है, ठीक है। एंड नाउ वी मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 9। ये रहा यूनिट 9 फूड कॉस्टिंग। जल्दी से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो फूड कॉस्टिंग में बेसिकली क्या हो रहा है कि हर एक चीज़ की फूड कॉस्ट क्यों देखी जाती है, जिससे कि लोगों को समझ आ सके कि नेट सेल्स क्या है और क्या क्या हमें मेन्यू में प्राइसिंग करनी है, कैसे हम बेसिकली हमें इससे समझ आता है कि जो हमारा बिजनेस है उसमें हमें कहाँ कट ऑफ करना है, कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट लानी है, ठीक है। तो कुक्स फिर अपनी एक्यूरेट मेजरमेंट, पोर्शन कंट्रोल, ये सब चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। देन जो कुक होता है उसको 3 एरिया समझ आने चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग के। पहला है यील्ड एनालिसिस, कितना बनाना है। दूसरा है कैलकुलेटिंग रॉ फूड कॉस्ट और पोर्शन कॉस्ट, की खाने की कॉस्ट कितनी रखनी है। तीसरा है यूजिंग फूड कॉस्ट परसेंटेजेस, फूड कॉस्ट परसेंटेजेस को यूज़ करना आना चाहिए टू शो द ग्राफ्स एंड ऑल, ठीक है। तो जो मैनेजर्स होते हैं उनको क्या करना होता है, बजट्स बनाने आने चाहिए, प्रॉफिट बनाना आना चाहिए और एक्सपेंसेस को देखना आना चाहिए, ठीक है। अब फूड कॉस्ट के एडवांटेजेस क्या है, नेट प्रॉफिट पता चलता है बेसिकली, ठीक है। जो भी होटल कीपर है उसको जितने भी अकोमोडेशन पे सेल किया गया उस पर कितना प्रॉफिट बना है वो समझ आता है, ठीक है। एक जो भी सिस्टम होता है कॉस्टिंग का वो बताता है कि क्या क्या इकोनॉमी के पॉसिबल सोर्सेज हैं, ठीक है। अब जो भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है जो भी बेसिकली अडॉप्शन साउंड प्राइस पॉलिसी की अडॉप्शन के लिए ज़रूरी होती है वो समझ आती है। एंड ये मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है इसमें हम बेसिकली इनकम, एक्सपेंडिचर, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट विच बिगिंस विद द रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर or the basis on which they are calculated and ends with the preparation of periodical statements and reports for ascertaining and controlling cost। ये basically इनकम एंड एक्सपेंडिचर से शुरू होकर पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स पे ख़त्म होती हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली हम कॉस्ट अकाउंटिंग वगैरह को सब समझते हैं, ठीक है। इसके दो जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग होती है उसको एनालिसिस करने पे हमें पता चला है कि एक्सपेंडिचर के 2 कारण हैं। पहला है कि हर प्रोडक्ट का या हर सर्विस का कितना कॉस्ट बनाना चाहिए समझ आता है। दूसरा है कि सही कॉस्ट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि 5 मार्कर क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो क्या है इम्पोर्टेंट, असर्टेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग के। 1 असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, 2 डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, 3 कॉस्ट कंट्रोल, 4 कॉस्ट रिडक्शन, 5 असर्टनिंग द प्रॉफिट ऑफ ईच एक्टिविटी, 6 असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। अब जो कॉस्ट कंट्रोल है उसके 4 पॉइंट है, तो ये 2 मार्कर में आ सकता है, ठीक है। व्हाट आर द स्टेप्स टू एक्सरसाइज कॉस्ट कंट्रोल, ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या है कि कितना बेसिकली एनालिसिस आपने करा है जिससे कि जो प्राइस आपने फाइनली बनाया है वो एक्चुअल कॉस्ट बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, ठीक है। इसमें बेसिकली कॉस्ट पर प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स में हमें फ़ायदा होता है, ठीक है। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस समझ आ जाती है कि सेलिंग प्राइस क्या रखनी है जिससे कि जो बिज़नेस है उसमें थोड़ी सी सही रहे, हमारा बिजनेस compete करे बेसिकली लोगों से, घाटे में ना जाए। नेक्स्ट इज कॉस्ट कंट्रोल, क्या क्या करना चाहिए कॉस्ट कंट्रोल के लिए, ऑब्जेक्टिव देखो, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस देखो क्या क्या करना है, फिर इन्वेस्टिगेट करो कि क्या फेलियर्स हैं। दूसरा है इंस्टीट्यूट करेक्टिव एक्शन, ठीक है। नाउ कॉस्ट रिडक्शन, कहाँ कहाँ पैसे काट सकते हो, कहाँ कहाँ
कॉस्ट कम कर सकते हो वो देखो, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द क्वालिटी, ठीक है। फिर असर्टेनिंग द प्रॉफिट ऑफ ईच एक्टिविटी, हर एक चीज़ में कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है वो सब देखना। फिर असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, जो भी डिसीजन मेकिंग हो रहा है, जो भी मैनेजमेंट ये काम कर रहा है उनको थोड़ा सा अपने सुझाव दो, जिससे कि क्या होगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर तुम्हारा अच्छा होगा सुझाव तो फिर इट विल हेल्प द कंपनी, ठीक है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, 4 एडवांटेजेस है बेसिकली। कॉस्ट डिटर्मिनेशन, इसमें हम बेसिकली सारे के सारे एक्सपेंसेस को देखते हैं कि क्या क्या टोटल कॉस्ट पड़ेगी प्रोडक्शन में। दूसरा है हेल्पिंग इन कॉस्ट रिडक्शन, क्या क्या कॉस्ट किस तरीके से कम हो सकती है। तीसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, किस प्राइस पे वो चीज़ हमें बेचनी है। चौथा है कॉस्ट कंपैरिजन, कि आपके जो कंपटीटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपका कॉस्ट कैसा है। अगर आपका कॉस्ट सबसे ज़्यादा होगा और क्वालिटी जो है सेम होगी तो फिर आपके कंपटीटर को फ़ायदा होगा, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, 3 लिमिटेशन है कॉस्ट अकाउंटिंग की। पहला है एक्सपेंसिव है, दूसरा है काम बढ़ जाता है, तीसरा है इनएफिशिएंसी। कॉस्टिंग सिस्टम अपने आप में कॉस्ट को कंट्रोल नहीं करता है, बट किस तरीके से यूज़ हो रहा है वो कॉस्ट उस तरीके को देखता है, ठीक है। मतलब कंट्रोल तो हो ही नहीं रहा बेसिकली, ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंस भी है कॉस्ट अकाउंटिंग की, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाए। बजट मैच करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्या क्या प्राइस रखनी है, ठीक है, क्या क्या लॉस को कैसे ऑफ सीजन में बाहर लाइक पे ऑफ करना है। देन एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं, और एक्सपैंड मतलब ब्रांचेस एंड अराइविंग एट डिसीजन मतलब कि फाइनल डिसीजन क्या होगा, क्या फाइनल सेलिंग प्राइस वगैरह होंगी, ठीक है। अब अलग अलग तरीके की कॉस्ट होती हैं, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होती हैं, जो हम बेसिकली फिक्स्ड होती हैं, हम उनको ऑल्टर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, चाहे आउटपुट बढ़ जाए चाहे आउटपुट घट जाए, फिक्स्ड कॉस्ट विल बी फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, जैसे कि रेंट, इंश्योरेंस। नाउ वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ, इसमें से क्वेश्चन आएगा फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, ठीक है। जो जो मैं बता रही हूँ ना, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग से एडवांटेजेस, लिमिटेशन, इम्पोर्टेंस, ठीक है, ये आएंगे। और डेफिनेशन फॉर्म में पूछा जा सकता है, ठीक है, आया भी हुआ है इनकी डेफिनेशन फॉर्म में, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जो बेसिकली आउटपुट या इनपुट से उस पर डिपेंड कर सकता है, जैसे कि हम उसको वेरिएबल कर सकते हैं, जैसे कि अगर ज़्यादा होगा तो फिर हम वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा देंगे, लेकिन अगर कम होगा तो हम वेरिएबल कॉस्ट घटा देंगे, जैसे कि डायरेक्ट लेबर, ठीक है। अगर अच्छा बिजनेस चल रहा है तो वी गिव बोनस, लेकिन अगर अच्छा नहीं चल रहा है वी कैन कट देयर सैलरी एंड ऑल, ठीक है, क्योंकि वो बेसिकली डायरेक्टली सैलरी उसी चीज़ पे बेस्ड होती है ना। सेमी वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो बेसिकली फिक्स एंड वेरिएबल दोनों हो सकती हैं ये, ठीक है, पर कुछ कभी हम इसको मतलब फिक्स होती है पर थोड़ी वेरिएबल होती है, ठीक है। कुछ पार्ट्स को हम फ्लक्चुएट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि हम इसको सेमी फिक्स्ड भी कह सकते हैं या मिक्स्ड भी कह सकते हैं, ठीक है, सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड या मिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। एंड इसमें बेसिकली जैसे कि टेलीफोन बिल्स हो गए, गैस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी अगर आप लगवा रहे हैं कनेक्शन तो उसका तो फिक्स अमाउंट तो जाता ही है, राइट, तो फिक्स्ड भी है, और आप यूज़ करोगे तो बढ़ेगा भी, नहीं करोगे तो उतना ही कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट की बात करें तो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड कॉस्ट, 3 कॉस्ट आएंगी। मटेरियल कॉस्ट कैसे, डायरेक्ट मटेरियल जो जैसे कि हमें जो कोई जैसे हम जो फूड बना रहे हैं उसमें जो जो चीज़ें लगेंगी, जैसे कि वेजिटेबल, मीट, मिल्क, ठीक है। एंड इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब जो उस चीज़ को बनाने के लिए चाहिए, जैसे कि एक तवा चाहिएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, गैस चाहिए होगी, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, मटेरियल्स विच आर प्रेजेंट इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट और कैन बी आइडेंटिफाइड इन द प्रोडक्ट आर कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल्स. Indirect materials are materials which do not normally form the part of a finished product are known as the indirect material. अब लेबर कॉस्ट दो तरीके की है, एक डायरेक्ट लेबर, दूसरा है इनडायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर में क्या होता है कि जैसे कि जो शेफ होते हैं वो डायरेक्ट लेबर के अंदर आते हैं, जो बेसिकली फूड को
प्रिपेयर करते हैं वो होते हैं डायरेक्ट लेबर, लेकिन जो फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, सर्व करते हैं, ये सब किस में आते हैं? इनडायरेक्ट लेबर में, ठीक है। सो लेबर विच कैन बी आइडेंटिफाइड होली टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट लेबर, एंड द लेबर, the cost cannot be allocated but can be apportioned or absorbed by a cost units or cost center is known as indirect labor, ठीक है। जैसे सुपरवाइजर, मेंटेनेंस, वर्कर एक्सेट्रा। ठीक, अब आती है ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट क्या है? बेसिकली जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, उनका सम होता है ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है। तो बेसिकली इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सबका एग्रीगेट सम ये होता है। देन कैलकुलेशंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। अब मैं बता रही हूँ यहाँ से आपको क्या करना है। यहाँ से लोगों को ये लगता है कि ये चैप्टर बहुत हार्ड है, जल्दी से आप क्या करें, एक पेन पेपर निकालें, ठीक है, क्योंकि ये ऐसी क्लास हो रही है जिसमें बेसिकली आपको सिर्फ चीज़ें समझनी है, याद करनी है, जो मेन पॉइंट्स है बस वो याद करने हैं। सबसे पहले फॉर्मूले लिख दीजिए, जितने भी फॉर्मूले बुक में हैं। तो पहला ये वाला है, उसके बाद बहुत 2-3 नॉर्मली दिखेंगे, उसके बाद लास्ट में आपको फॉर्मूलेज आपको दे रखे हैं वो याद करने हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशंस मैं मेन वीडियो में डाल चुकी हूँ, सो आई एम नॉट डूइंग द इलस्ट्रेशंस ओवर हियर, ठीक है। तो ये याद रखो कि मटेरियल कॉस्ट क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस फ्रेश इंडेंट माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस फूड कंज्यूम्ड बाय स्टाफ माइनस फूड सर्व टू गेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसका अगर हम परसेंटेज निकालें तो हर चीज़ जिसमें भी परसेंटेज निकालना है इसमें टोटल सेल्स से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। देन लेबर कॉस्ट है, यहाँ देखो लेबर कॉस्ट में बेसिकली जो लेबर को हम कॉस्ट दे रहे हैं उस पे आता है, जैसे कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, EPF, मेडिकल रीइंबर्समेंट, LTC, लीव ट्रैवल कंसेशन, यूनिफॉर्म अकोमोडेशन, टेलीफोन इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन लोन, ये सब इसमें आता है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है टोटल लेबर, एक सेकेंड, हाँ, टोटल लेबर जितना भी सब कुछ है उन सबको ऐड कर देना है, ठीक है। और जो भी एम्प्लॉय से चार्ज किया जाता है रेंट, मतलब जो भी एम्प्लॉय से चार्ज किया जाएगा आप उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे कि अकोमोडेशन अगर चार्ज की जा रही है, कितने रुपए में चार्ज की जा रही है, तो जैसे अगर 700 रुपये की अकोमोडेशन है और 300 रुपये में चार्ज की जा रही है, तो 700 माइनस 300 कर देंगे, 400 हो जाएगा, ठीक है। लेबर कॉस्ट का ये फॉर्मूला। फिर आप क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए टोटल लेबर कॉस्ट अपॉन टोटल सेल इंटू 100, ठीक है। फिर ओवरहेड कॉस्ट कैसे निकलती है? जो बेसिकली मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, जैसे ऑफिस एक्सपेंस, रेंट, इंटरेस्ट, लाइट, पावर, फ्यूल, गैस, ये सब, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला इन सब चीज़ों को ऐड करके आता है बेसिकली, और इसका परसेंटेज क्या होती है? टोटल ओवरहेड कॉस्ट अपॉन टोटल सेल इनटू 100। इलस्ट्रेशंस मैंने मेन वीडियो में करके दिखा रखे हैं, एंड इलस्ट्रेशन में से वो ऐड करना है, माइनस करना है, ऐड करना है, माइनस करना है। अब तुम 2 साल के बच्चे नहीं हो कि मैं तुम्हें बताऊंगी एट दिस मोमेंट कि तुम 12th पास कर रहे हो एंड आई एम गोइंग टू टेल यू बेटा प्लस ये चीज़ करनी है, माइनस ये चीज़ करनी है, प्लस माइनस, नो, ठीक है। तो एटलीस्ट ग्रो अप नाउ। ये रहे कुछ फॉर्मूलेज। अब आपको याद रखना है फूड कॉस्ट परसेंटेज क्या होता है? टोटल फूड कॉस्ट अपॉन टोटल सेल इंटू 100, ठीक है। लेबर कॉस्ट परसेंटेज क्या होता है? टोटल लेबर कॉस्ट अपॉन टोटल सेल इंटू 100। ओवरहेड परसेंटेज क्या होती है? टोटल ओवरहेड कॉस्ट अपॉन टोटल सेल्स इंटू 100। फिर टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल फूड कॉस्ट प्लस टोटल लेबर कॉस्ट प्लस टोटल ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? टोटल सेल माइनस टोटल फूड कॉस्ट। नेट प्रॉफिट क्या होता है? टोटल सेल माइनस नेट प्रॉफिट क्या होता है? हाँ, टोटल सेल माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है। देन नेट लॉस क्या होता है? नेट लॉस होता है टोटल कॉस्ट माइनस टोटल सेल, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आपने याद नहीं करा है तो,
देन ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन टोटल सेल इनटू 100, एंड नेट प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल सेल इनटू 100, एंड कॉस्ट पर पोर्शन क्या होता है, टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ पोर्शन, कितने लोग हैं, ठीक है। देन वी हैव एंडेड दिस चैप्टर एंड अकॉर्डिंगली उस 20 मिनट में से 5 मिनट हमारे फिर से बच गए हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे पहले वाले चैप्टर में भी, ठीक है। इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर इंक्लूडेड इन द मटेरियल कॉस्ट। जो भी मैं क्वेश्चन बोलूँ पॉज करो, आंसर करो, ठीक है। नहीं मिल रहा गूगल, या फिर मेरा वेट करो कि मैं उसे बताऊंगी, ठीक है। वैसे तो मैं आपको समझा ही रही हूँ सारे क्वेश्चंस, so just wait for me to answer them, or if I have skipped that part then please do Google, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली वीडियो देख लीजिए, बट वो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको, इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल्स आर इंक्लूडेड इन द मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें, ओपनिंग स्टॉक प्लस जो भी फूड क्या बोलते हैं, ओपनिंग कॉस्ट हमने ऐड किया था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा था, जो भी क्लोजिंग स्टॉक था उसको माइनस कर दिया था, जो भी हमने फूड गेस्ट और स्टाफ को सर्व किया था वो माइनस कर दिया था, एंड हमने एक चीज़ और ऐड करी थी एंड दैट वाज फ्रेश इंडेंट्स और परचेसेस, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, ये भी आया था एक क्वेश्चन 2022 में, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, जस्ट सारी डेफिनेशंस देख रहे हैं आप, 1 मार्कर में डेफिनेशन आ रखी है। अब एमसीक्यूज की बात करते हैं। विच कॉस्ट राइजेज एज प्रोडक्शन इंक्रीजेज एंड फॉल्स एज प्रोडक्शन डिक्रीजेज। ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो जैसे प्रोडक्शन बढ़ती है तो बढ़ जाती है, घटती है तो घट जाती है, वेरिएबल होती है वो, ठीक है। देन कैलकुलेट द कॉस्ट परसेंटेज व्हेन कॉस्ट इज लेस देन 40,000 एंड सेल इज मोर देन नहीं लेस देन 2 लाख। तो ये बोल रहा है कि इनडायरेक्टली हमसे बोल रहा है कि 40,000 और 2 लाख मान के चलो, ठीक है। तो कॉस्ट परसेंटेज हमें निकालनी है। कॉस्ट परसेंटेज में क्या होता है, बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट परसेंटेज का, टोटल, यस देखो मैंने अभी आपको बताया था कि कॉस्ट परसेंटेज की बात हो रही है, ठीक है। तो कॉस्ट परसेंटेज को अगर हम बोले तो टोटल फूड कॉस्ट अपॉन टोटल सेल, ठीक है। यानी कि 40,000 अपॉन 2 लाख, 1 2 3 4 5 5 जीरो इंटू 100, ठीक है। अब आंसर आएगा आपका, लेट मी जस्ट सॉल्व इट। हाँ, इट इज 20% आ रहा है आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी 20%। क्वेश्चन 6, अ कॉस्ट विच डज नॉट टेंड टू इंक्रीज और डिक्रीज विच चेंजेस इन आउटपुट। ये है 2023 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन कि आउटपुट बढ़े ना बढ़े, ये इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता, दैट इज फिक्स्ड, ठीक है। कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट परसेंटेज व्हेन टोटल सेल्स इज 80,000, नेट प्रॉफिट इज 40,000। ये 2023 का कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है कि नेट प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। नेट प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला, पहले तो आप नेट प्रॉफिट निकालेंगे, दैट इज टोटल सेल माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो टोटल सेल कितनी हुई थी 80,000, टोटल कॉस्ट कितनी है नहीं दे रखा है, तो नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है कितना होता है, नेट प्रॉफिट दिखा रखा है हमको 40,000। तो हम टोटल सेल निकाल सकते हैं बेसिकली, टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं बेसिकली। टोटल कॉस्ट क्या जाएगी हमारी, बेसिकली 80,000 माइनस 40,000 विच इज़ 40,000, ठीक है। ये आ गई 40,000 एंड फिर हमसे बोला नेट प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट, इसमें तो ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं थी एक्चुअली, क्योंकि टोटल कॉस्ट था तो ये माइनस करने की ज़रूरत भी नहीं थी, वैसे कोई बात नहीं। नेट प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या करना है, नेट प्रॉफिट कितना है 40,000 अपॉन टोटल सेल कितनी थी 80
1000 इंटू 100, ठीक है। तो व्हेन वी डिवाइड तो हमारा आंसर आ रहा है 50%, ठीक है। देन द कॉस्ट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विद प्रोडक्शन इज, प्रोडक्शन के साथ अगर बढ़ता है घटता है तो क्या होता है, वो वेरिएबल कॉस्ट होता है। रेंट इज एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अब क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के, ये आने चाहिए, ठीक है। अगर फूड कॉस्ट, चलो क्वेश्चन है तुम्हारा, कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है ये, कि फूड कॉस्ट बताओ जब फूड कॉस्ट परसेंटेज 37% थी एंड टोटल सेल 3400 थी, ठीक है। अब बताओ, वही ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वाई इज कॉस्ट अकाउंटिंग डन, 6 रीजन पूछे हैं, ठीक है। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इन सबको एग्जाम्पल के साथ बताओ, ठीक है। फिर फूड कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट, ये सब कैलकुलेट करने के क्वेश्चंस हैं। ऑब्जेक्टिव्स पूछ रहा है बेसिकली एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, और हाँ बस यही चीज़ें हैं, और कैसे हम कॉस्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है क्लासिफाई कॉस्ट विद सूटेबल एग्जांपल्स, ठीक है। कॉस्ट को बताओ कि एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बताया था ना कॉस्ट किस तरीके से निकालेंगे, एक तो हो गई क्या बोलते हैं, जो हमने अभी कॉस्ट के बारे में पढ़ा था, बताओ, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है। ओके, तो अब हमारा 9th चैप्टर भी हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर नंबर 8 विच इज पेज नंबर, गिव मी अ सेकेंड, पेज नंबर, अच्छा इट्स मेन्यू प्लानिंग विच इज पेज नंबर 77, यस। मेन्यू प्लानिंग, मेन्यू प्लानिंग में क्या है, बेसिकली इसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हमें याद करना है, कि बेसिकली मेन्यू इज अ लिस्ट ऑफ डिशेस, मेन्यू क्या होता है, ठीक है। ये आपको चीज़ें याद रखनी है कि मेन्यू क्यों ज़रूरी है, क्योंकि परचेजिंग, फूड प्रोडक्शन, कॉस्टिंग, किचन लेआउट, डिज़ाइन, ये सब चीज़ें मेन्यू पर ही बेस्ड होती हैं, ठीक है। एंड ठीक है, ये सब चीज़ें। फिर टाइप्स ऑफ मेन्यू, 3 तरीके के मेन्यू, 3 नहीं बेसिकली 4 समझ लो आप, आला कार्ट, ताबले दो होत, फिक्स एंड साइक्लिक एंड स्पेशलिटीज एंड प्लास द जोर, ये 4 तरीके के मेन्यू बताए गए थे। आला कार्ट क्या होता है, जिसमें हर एक डिश की प्राइस इंडिविजुअल लिखी होती है। ताबले दो होत क्या होता है, एक तरीके का बूफे होता है जिसमें हमें फिक्स्ड कॉस्ट होती है, ये नहीं कि हम कितना खाएं उससे हमें पैसे देने हैं, ठीक है। ये बेसिकली बूफे, कॉन्फ्रेंस पैकेजेस, ऐसी जगहों पे खाई जाती है। सो आला कार्ट में देखो, इसमें सारी लिस्ट होती है डिशेस की और प्राइस उसी हिसाब से होता है। ताबले दो होत में मेन्यू फिक्स्ड होता है, ठीक है, उसके अलावा कोई चॉइस नहीं होती, जो आप कोर्स चूज़ करते हैं उसके अलावा कोई चॉइस नहीं होती आपके पास। सेलिंग प्राइस फिक्स्ड होता है ताबले दो होत में। डिशेस आप जैसे ही जाओगे आपको रेडी मिलेंगी, एंड ताबले दो होत में आपको पूरे, चाहे आपने एक रसगुल्ला क्यों ना खाया हो, लेकिन आपको पैसे पूरे ही देने पड़ेंगे जितना भी अंदर आने के लिए जाएंगे, ठीक है। आला कार्ट में क्या होगा, वेटिंग टाइम होगा, ठीक है, कुक, और जब आप ऑर्डर करेंगे तब वो कुक होना शुरू होगा। फिक्स्ड एंड साइक्लिक मेन्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों के बीच में क्वेश्चन आते हैं। तो फिक्स्ड मेन्यू क्या होता है, जो बेसिकली हर दिन सेम होता है, ठीक है। एंड ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट केटरिंग में आता है, जैसे कि एयर, रेल, सी पैसेंजर्स यूज़ करते हैं। क्रूज लाइनर्स का भी एक इलेबोरेट फिक्स्ड मेन्यू होता है, जिसमें उनके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं हर कोर्स के अंदर, ठीक है, मतलब कि आप इनमें से कोई एक दो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये सब। तो ये साइक्लिक में बेसिकली ये किसमें होता है, हॉस्टल मेन्यू, रेलवे केटरिंग, कैफेटेरिया, ठीक है, ये हर वीक या मंथ रिपीट करता है अपने आप को। देन स्पेशलिटीज एंड प्ला दू जोर, इसमें क्या होता है कि जितने भी केटरिंग एस्टैब्लिशमेंट्स होते हैं वो एक स्पेशलिटी रखते हैं, दैट इज डिश ऑफ द डे या फिर शेफ स्पेशल, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मेन्यू प्लानिंग, मेन्यू प्लानिंग जब हम करते हैं तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कोल्ड एंड वार्म डिशेस को हमें अलग अलग रखना होता है, एपेटाइजर, सूप, स्टार्टर्स, ये सब मेंशन करने होते हैं, सैलड, डेजर्ट्स, ये सब मेंशन करने होने चाहिए। लाइट डिशेस पहले मंगानी चाहिए बिफोर द हैवी डिशेस। फिर कैलोरी काउंट और प्राइसिंग लिखी होनी चाहिए। एंड
अगर ऑर्गेनिकली ग्रोन है तो वो भी मेंशन करो। सीजनल अवेलेबल आइटम्स की अवेलेबिलिटी को मेंशन करो, ठीक है। अब जब हम मेन्यू बनाते हैं तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है कि किस तरीके का सील है, किस तरीके किचन को और रेस्टोरेंट और कैपेसिटी चाहिए। सप्लाईज मतलब सीजनल सप्लाईज, जैसे कि सीजनल वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट्स, ये सब होने क्या क्या होने चाहिए और आपके आसपास क्या क्या अवेलेबल है। फिर बैलेंस होना चाहिए, लाइट डिशेस और हैवी डिशेस बैलेंस होने चाहिए, और सीजनिंग, फ्लेवर, प्रेजेंटेशन, ये सब भी बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं ज़्यादा स्पाइसी, सिर्फ ज़्यादा स्पाइसी है या फिर सिर्फ मीठा है, सो दैट्स नॉट पॉसिबल। नाउ फूड वैल्यू में बेसिकली न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे हैं कि रॉ मटेरियल इज़ द बेस्ट, सो यू कैन सर्व रॉ मटेरियल इफ़ पॉसिबल। लैंग्वेज में आप देखो कि जो मेन्यू में लैंग्वेज हो वो समझने लायक हो और स्पेलिंग सही हो। मील टाइम को देख के आपको मेन्यू बनाना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर ब्रेकफास्ट के लिए है तो न्यूट्रिटिव और एनर्जी गिविंग होना चाहिए। अब कुछ फैक्टर्स हैं जब हम मेन्यू बनाते हैं तो वो हमें ध्यान में रखने चाहिए, जैसे कि टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ मील, ठीक है, किस तरीके का मील होना चाहिए, टाइम फ्रेम किस टाइम पे दे रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया ब्रेकफास्ट के लिए एनर्जी और न्यूट्रिशन गिविंग फूड होना चाहिए। बैलेंस डाइट में क्या होता है, बैलेंस डाइट में हर एक चीज़ का पोषण रखना चाहिए। जैसे कि अगर एक फैमिली डिनर करने आ रही है तो उसको हर तरीके की चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू को ध्यान में रखना है, जैसे कि फूड एंड ड्रिंक्स विच आर हाई इन फैट, शुगर, सॉल्ट, इन सब चीज़ों को कम रखना है। फैट, स्प्रेड ऑयल को उनसे थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। फिर मीट, पोल्ट्री, फिश, एग्स, इनको आप सर्व कर सकते हैं 2 सर्विंग एक दिन में। मिल्क, योगर्ट 3 सर्विंग दे सकते हैं दिन में। और होल मील सीरियल्स को 3 से 5 सर्विंग दे सकते हैं। वेजिटेबल, सैलेड, फ्रूट को 5 to 7 दे सकते हैं। अब यहाँ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या वैरायटी होनी चाहिए मील प्लान में। फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ फूड फ्रॉम डिफरेंट फूड ग्रुप्स, ठीक है, क्या क्या बेसिकली डिफरेंट फूड ग्रुप्स हैं, उनमें से कौन कौन से फूड हमें यूज़ करने हैं, ठीक है। देन कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सब कुछ सेम ही कलर का हो, अलग अलग ब्यूटीफुल कलर्स में दिखना चाहिए। टेक्सचर सेम टेक्सचर नहीं होना चाहिए, डिफरेंट टेक्सचर होना चाहिए जिससे कि वी कैन एंजॉय द मील। टेस्ट एंड फ्लेवर भी डिफरेंट हो, जैसे कुछ स्वीट, साल्टी, कुछ सार, स्पाइसी, ऐसा हो, ठीक है। फिर अलग अलग मेथड्स होने चाहिए कुकिंग के, जैसे कुछ डीप फ्राई हो, कुछ बॉयल हो, रोस्ट हो, बेक हो, स्टीम हो, ठीक है। फिर जो मील्स हैं वो सटाइबल वैल्यू पे प्रोवाइड होनी चाहिए। सटाइबल वैल्यू मतलब कि जो 2 मील हैं उनके बीच में भूख ना लगे, तो ऐसा करो कि जैसे ब्रेकफास्ट और डिनर में बहुत टाइम होता है तो ब्रेकफास्ट को प्रोटीन रिच बना दो। और नेक्स्ट है कि टाइम, एनर्जी, मनी को ये सब बचाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सब मतलब, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टाइम, एनर्जी और मनी, ठीक है। और जो भी अगर हम जैसे एक बार अगर हम लास्ट मोमेंट पे शॉपिंग करने जाने के लिए, जिससे कि क्या होगा, प्राइसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे एंड टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी भी वेस्ट होगी। और अगर हम पहले ही ले आएँ तो फिर हमें प्राइस कम मिलेगी, टाइम भी बचेगा क्योंकि हम एक साथ चीज़ें सारी ले आएंगे, ठीक है। देन टाइम और लेबर को हम कैसे बचा सकते हैं, इफ़ वी यूज़ मशीन्स। नाउ मेन्यू प्लानिंग फॉर वेरियस ओकेजन्स। अब मेन्यू प्लान करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है, जैसे कि न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी, ठीक है, कि कितना किसे चाहिए वो ध्यान में रखना है। फिर एज फैक्टर, अगेन एज वाइज लाइक छोटे बच्चों को क्या देना चाहिए, बड़े बूढ़ों को क्या देना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे को दूध चाहिए, बड़े बूढ़ों को ईजी टू डाइजेस्ट फूड चाहिए, ठीक है। जेंडर की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि मेल को ज़्यादा न्यूट्रिएंट कैलोरी चाहिए दैन फीमेल। देन इकोनॉमिक कंसिडरेशन की बात करी गई है कि मिल्क, चीज़, मीट, फ्रूट्स, नट्स ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो इनकी जगह टोन मिल्क, सीजनल फ्रूट, वेजिटेबल्स, ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं, न्यूट्रिशियस भी होते हैं, तो इनको यूज़ कर सकते हैं। देन टाइम, एनर्जी एंड स्केल कंसिडरेशन को ध्यान में रखें कि जो भी एक मेन्यू है वो इलेबोरेट हो, उसमें प्रॉपर प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइज वर्क शेड्यूल हो, ठीक है। सीजनल अवेलेबिलिटी, जो भी चीज़ें सीजन में अवेलेबल हों जो कि न्यूट्रिशन में क्योंकि जो जैसे कि सीजनल फ्रूट्स हो गए वो फ्रेश होते हैं, न्यूट्रिशियस होते हैं, टेस्टी होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं, तो उन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। सो नेक्स्ट इज रिलीजन, रीजनल, कल्चरल पैटर्न एंड ट्रेडिशन।
जैसे कि अगर आप नॉर्थ इंडिया में है तो आप वीट ज़्यादा प्रेफर करोगे, कोस्टल रीजन में है तो कोकोनट फिश ज़्यादा प्रेफर करोगे, साउथ इंडियन में हो तो राइस ज़्यादा प्रेफर करोगे। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। एंड इवन रिलीजियस बिलीव्स भी, जैसे कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपकी डाइट में कोई मीट प्रोडक्ट नहीं होगा। अब कलर एंड टेक्सचर की बात करें तो कलर और टेक्सचर में भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इवन जो नंबर ऑफ डिशेस हैं वो सेम हो लेकिन उनका कलर और टेक्सचर एक का डल हो और एक का ब्राइट और अरोमेटिक ये सब हो, तो फिर यू विल प्रेफर द सेकंड वन ओनली, राइट, क्योंकि वो आई अपीलिंग होगा, अट्रैक्टिव होगा और इसलिए आप उसको एक्सेप्ट करोगे। लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ इंडिविजुअल्स को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर किसी इंसान को मिल्क नहीं पसंद है तो फिर आप मिल्क को उसका न्यूट्रिशन को ऑमिट मत करें, लेकिन आप उसे उस चीज़ को देने का तरीका बदले। जैसे कि आप उसे चीज़, कर्ड, पनीर ये सब दे सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि मेन्यू प्लानिंग में क्या क्या करना है। जैसे कि आप अगर एक छोटे बच्चे की बर्थडे पार्टी है और अगर एक बूढ़े की बर्थडे पार्टी है तो फिर आप क्या क्या करोगे। अगर दिवाली पार्टी है और अगर क्रिसमस पार्टी है तो फिर आप कैसी चीज़ें प्लान करोगे, ठीक है। अगर आपसे प्लान करने के लिए बोला जाए तो फिर आपको बेसिकली सैलेड, सूप, इंडियन ब्रेड, चिकन, फिश, मटन, पनीर, बिरयानी, पुलाव, राइस, पोटैटो, वेजिटेबल, दाल, स्वीट्स, आइसक्रीम, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। And now we have 10 minutes left to discuss the previous year questions, so let's just do them, ठीक है। चलो मैं बताती हूँ आपको क्या क्या क्वेश्चंस आ चुके हैं इसमें। सबसे पहले आ चुका है मेन्यू प्लानिंग। मेन्यू प्लानिंग क्या होता है बेसिकली वो डिफाइन करना, ठीक है। सबसे पहले आप बोलोगे कि मेन्यू क्या होता है, एक लिस्ट होता है डिशेस की, ठीक है। जो इन सब चीज़ों को जब हम प्लान करते हैं कि किस डिश क्या क्या डिश हमें मेन्यू में रखनी है, दैट इज़ कॉल्ड मेन्यू प्लानिंग, ठीक है। ये बेसिकली किस चीज़ पे डिपेंड करता है, जो हमारे जो इससे क्या होता है, जो भी हम किचन लेआउट, डिज़ाइंस, डिशेस का प्रोडक्शन, ये सब चीज़ें इसी पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय मेन्यू। ये 2020 का कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है, वेरी इजी। मेन्यू क्या होता है, लिस्ट होती है। नाउ व्हाट डज फिक्स मेन्यू रेफर टू। फिक्स मेन्यू क्या होता है, जो चीज़ हम बदल नहीं सकते। ऑल्दो ये क्या बोलते हैं, फिक्स मेन्यू क्या होता है जिसको हम बेसिकली बदल नहीं सकते, जो रेगुलरली सेम चीज़ दी जाती है, ठीक है। साइक्लिक में क्या होता है, रिपीट होता है हर वीक या मंथ में। इन विच टाइप ऑफ मेन्यू इज ईच डिश प्राइस्ड सेपरेटली। आ ला कार्ट, ताबले द होद, बूफे, थाली। तो हर एक डिश किस चीज़ में अलग अलग प्राइस होती है, तो आंसर इज आ ला कार्ट। A special item on a la carte menu is called plat du jour, jour du plat, aceite plate, पालक। ये क्या होता है, तो बेसिकली इट्स प्lat du jour, ठीक है, यानी कि डिश ऑफ द डे। सूटेबल मेन्यू टू बी फॉलोड बाय स्कूल मेस इज आ ला एक सेकेंड। सूटेबल मेन्यू टू बी फॉलोड बाय स्कूल मेस। स्कूल मेस मतलब बेसिकली कैंटीन। कैंटीन में क्या यूज होता है, साइक्लिक। चलो, the menu which is cooked to order is a la carte. Which of the following statement is correct? Prefer using refined flour, include serving of seasonal vegetable, make use of saturated fat, consume same type of oil. तो आंसर है include serving of seasonal vegetable. Which of these is not an advantage of preparing basic gravy in hotel industry? ये 2023 का कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है। A. Multiple dishes can be prepared in less time. Variety of dishes can be prepared easily. Less time is taken to prepare the order of customer. Decreases the cost of dish. देखो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या एडवांटेज नहीं है बेसिक ग्रेवी बनाने का, ठीक है। ऑल्दो ये ग्रेवी वाला चैप्टर का है बट यहाँ पे पूछा गया है, तो एटलीस्ट वी कैन टेल दिस आंसर कि यहाँ पे बोला गया है कि मल्टीपल डिशेस हम लेस टाइम पे प्रिपेयर कर सकते हैं, सही है। यहाँ पे पूछा है क्या सही नहीं है। वैरायटी ऑफ डिशेस कैन बी प्रिपेयर इजीली, सही है। लेस टाइम इज टेकन टू प्रिपेयर द ऑर्डर ऑफ द कस्टमर, सही है। डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ डिश, देखो कॉस्ट ऑफ डिश तो नहीं कम होती है, सो डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ डिश इज नॉट एन एडवांटेज, ठीक है, क्योंकि ये होता ही नहीं है, ये नहीं होता है, ठीक है। देन विच टाइप ऑफ मेन्यू शुड बी प्रेफर्ड इन अ कॉलेज हॉस्टल। कॉलेज हॉस्टल में हम बेसिकली हमने पढ़ा था क्या होता है, साइक्लिक होता है, ठीक है। ये 2023 कंपार्टमेंट का एक क्वेश्चन था। देन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ आ ला कार्ट मेन्यू की, चलो ये तो आप बता ही देंगे। देन फिक्स मेन्यू, साइक्लिक मेन्यू में क्या डिफरेंस होता है ये भी बता देंगे।
प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड फॉर मेन्यू प्लानिंग। न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है, ठीक है, बता दोगे आप, एज, न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी, ठीक है, ये सब चीज़ें। फिर ड्रॉ अ मेन्यू कार्ड ऑफ ताबले द होत मेन्यू। अब एक मेन्यू कार्ड अगर आपको बनाना है ताबले द होत मेन्यू का, यानी कि बूफे वाले का, तो फिर आप क्या बनाओगे, सैलड्स वगैरह सब चीज़ों को इंक्लूड करोगे, राइट। देन गिव 2 पॉइंट्स ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड साइक्लिक मेन्यू। फिर से रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। गिव 2 फीचर्स ऑफ अला कार्ट मेन्यू, ये क्वेश्चन भी वही रिपीट हुआ है, ठीक है। अला कार्ट मेन्यू में क्या क्या फीचर्स होते हैं। देन डिफाइन द टर्म मेन्यू, लिस्ट इट्स टाइप, ठीक है, ये भी फिर से रिपीट हुआ है, ये पिछले साल का क्वेश्चन है। डिफाइन द टर्म मेन्यू एंड लिस्ट इट्स टाइप, ठीक है। देन 3 मार्कर क्वेश्चंस की बात करें, विच टाइप ऑफ मेन्यू इज जनरली फॉलोड बाय हॉस्टल मेस, इट्स साइक्लिक। एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द सेम विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल। एग्जाम्पल तो खुद ही ने दे दिया इन्होंने हॉस्टल मेस का, ठीक है। इसके अलावा आप कैफेटेरिया भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्टेट वेरियस प्रिंसिपल्स एनी 6 ऑफ मेन्यू प्लानिंग। प्रिंसिपल्स बताने हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने जब पढ़ाया था आपको तभी बता दिया था क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है उसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिर 4 और 5 मार्कर्स है, ठीक है। 5 मार्कर्स में आपको मैं बता देती हूँ। विच 5 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन डज अ कस्टमर गेट फ्रॉम मेन्यू कार्ड विच हेल्प इन हिम प्लेस हिज ऑर्डर, ठीक है। 5 मार्कर तो इसके सिर्फ 2020 में लास्ट टाइम आए थे, ठीक है, बाकी तो पिछले साल 4 मार्कर ही आया था, ठीक है। देन ओके, वी हैव डन विद मेन्यू प्लानिंग। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 7 and it is introduction to baking, ठीक है। चलो फिर लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू बेकिंग। तो बेसिकली इसमें हम बेसिक इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिक इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या आता है आपका, चलो पहले मैं आपको बता देती हूँ। ये जो हमारा चैप्टर है यूनिट 7 इंट्रोडक्शन टू बेकिंग, इसमें हम बेसिकली ये भी 5 मार्क का चैप्टर है। अब हम इसको शुरू करने वाले हैं, ओके। बेसिक इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो फ्लोर इज फाइनली, देखो सिर्फ अब ये ऐसा टाइम है कि तुम पूरा नहीं पढ़ सकते, मैं बता देती हूँ बस। बैकबोन है फ्लोर, स्ट्रक्चर देता है, बाइंडिंग अब्जॉर्बिंग एजेंट है, क्वालिटी रखता है, फ्लेवर रखता है, न्यूट्रिशन रखता है, ठीक है। ये चीज़ें हर में ऑलमोस्ट कॉमन है। वीट एक ऐसी बेसिकली वीट से फ्लोर बनता है। इसमें बेसिकली प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है ग्लूटेन और ग्लाइडिन का, ठीक है, और इसलिए इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। 2 तरीके का वीट होता है, हार्ड वीट और सॉफ्ट वीट। हार्ड वीट होता है जो हार्ड रोल्स एंड ब्रेड्स बनाने के लिए यूज़ होता है। सॉफ्ट वीट होता है जो कुकीज़, पेस्ट्रीज ये सब बनाने के लिए यूज़ होता है। जो हार्ड वीट होता है उसमें ग्लूटेन ज़्यादा होता है, सॉफ्ट वीट में ग्लूटेन कम होता है। एग की बात करें तो कलर, ग्रेन टेक्सचर, वॉल्यूम ये सब देता है एग, ठीक है। उसके साथ साथ वो न्यूट्रिशनल वैल्यू और क्या बोलते हैं, हाँ वही सारी चीज़ें। सॉल्ट क्या करता है, बेसिकली ईस्ट एक्शन को कंट्रोल करता है, फ्लेवर देता है, ठीक है। ग्लूटेन पे एक स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट देता है, टेक्सचर ग्रेन को सही करता है। मिल्क क्या करता है, अब्जॉर्प्शन, डो स्ट्रेंथनिंग, मिक्सिंग टॉलरेंस, लॉन्गर फर्मेंटेशन, बेटर क्रस्ट, कलर, ग्रेन एंड टेक्सचर, लो वॉल्यूम, कीपिंग क्वालिटी और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। मिल्क के अंदर एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं हम लैक्टोज, जो कि क्रस्ट कलर देता है, ठीक है। शुगर इज़ द फूड फॉर ईस्ट, और नॉर्मल जो ब्रेड हम खाते हैं उसमें 2 to 3% शुगर होता है, ठीक है। और जो बेसिकली फ्लावर में शुगर होती है वो इतनी इनफ नहीं होती है कि हम उसको बेसिकली कि हम शुगर को ऑमिट कर दें इसमें डालने से, ठीक है। एंड अगर शुगर की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होती है तो ईस्ट एक्टिविटी रिटार्ड करने लग जाती है। ईस्ट वर्ड्स में ग्रो होता है विच इज़ अ वार्म मैश ऑफ ग्राउंड कॉर्न, बार्ले, मॉल्ट, वाटर, ठीक है। आइडियल स्टोरिंग टेम्परेचर क्या है इसका, 30 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 45 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। 2 तरीके का होता है, कंप्रेस्ड और ड्राई, ठीक है। मल्टीप्लाई बहुत जल्दी होता है अगर कंडीशन सही मिले इसे, और लीवनिंग गैस प्रोवाइड कर निकालता है, इसमें स्मॉल बबल्स निकलते हैं। ये भी वॉल्यूम, ग्रेन, टेक्सचर, फ्लेवर इन सब चीज़ों में को इन्हांस करता है। अब फैट्स एंड शॉर्टनिंग्स की बात करते हैं, ठीक है। फैट्स एंड शॉर्टनिंग्स ये बेकिंग में यूज़ होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो मार्गरीन और बटर 2 स्पेशल टाइप ऑफ फैट हैं, जो कि बेसिकली जो मार्गरीन है वो तो एनिमल और वेजिटेबल ऑयल होता है, या फिर कभी कभी दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है। लेकिन कुछ अलग फैट होते हैं जो ब्लॉन्ड होते हैं, है ना। लेकिन बटर और मार्गरीन बेसिकली
फ्लेवर के लिए यूज़ हुए जाते हैं, एंड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको इन्हांस करते हैं, उनके फ्लेवर को इन्हांस करते हैं बेसिकली, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैट्स ऑफ विच दे आर कंपोज आर ऑल्सो समवट डिफरेंट। तो मतलब कि जो फैट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो भी डिफरेंट होती है, कुछ मेल्ट भी हो जाते हैं माउथ में, ठीक है, कुछ अलग अलग तरीके के होते हैं। लार्ड क्या होता है? लार्ड होता है रेंडर्ड फैट ऑफ हॉग्स, ठीक है, ये बेसिकली ब्रेड, पाई डो, इन सब चीज़ों में यूज़ होता है। ऑयल्स को जितना हम यूज़ करते हैं उन्हें लिमिट्स में यूज़ करना चाहिए, ठीक है। कंसिस्टेंसी टू प्लास्टिसिटी, फ्लेवर, कलर, ओडर और कीपिंग क्वालिटी, ये सब चीज़ें बेसिकली ऑयल प्रोवाइड करवाता है, ओके। देन फैट्स की फंक्शन क्या है? टेंडरनेस, क्वालिटी, फूड वैल्यू, ग्रेन टेक्सचर, ठीक है। कुकीज़ की बात करें, कुकीज़ में आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि कुकीज़ अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। इसमें से आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि रोमन में जो सबसे पहले कुकीज़ का स्टार्ट हुआ था वो किस तरीके से हुआ था। उसको एक डो बना के उसको रोल करके हम बॉयल, जो भी व्हीट फ्लावर और वाटर का थिक पेस्ट था उसको बॉईल करते थे, फिर उसी को ऑयल में फ्राई करते थे एंड उसको लैशिंग ऑफ हनी के साथ सर्व करते थे। लेकिन पर्शिया में बेसिकली बिस्कॉटी, एक इटालियन मर्चेंट्स बिस्कॉटी से डील करते थे, जिससे कि ब्रिटिश टर्म कुकी आई, यानी कि बिस्किट आया, ठीक है। अब इसमें कुछ ज़्यादा ज़रूरत का नहीं है। कुकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है, ठीक है। कुकीज़ कैन कम इन इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ शेप, साइजेस, फ्लेवर, टेक्सचर, ठीक है। जैसे अगर हमें क्रिस्प चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, तो कैसे कैसे होगा? जैसे कि अब क्रिस्प है, क्रिस्प के लिए हमें क्या चाहिए? लिक्विड कम होना चाहिए, दूसरा शुगर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। शुगर ज़्यादा होगी तो हार्डन ज़्यादा होगा, फैट भी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। बेकिंग, लॉन्ग बेकिंग टाइम होना चाहिए, थिन शेप होनी चाहिए, स्मॉल शेप कर लो, ठीक है। स्टोरेज अच्छे से होनी चाहिए। सॉफ्टनेस के लिए हाई लिक्विड होना चाहिए, लो शुगर फैट होने चाहिए, ठीक है। हनी, मोलासेस, कॉर्न सिरप, ये सब यूज़ करे जा सकते हैं। एंड जो शुगर हम यूज़ कर रहे हैं वो हाइग्रोस्कोपिक होनी चाहिए, दैट इज़ वो अच्छे से मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करे, ऐसी होनी चाहिए। फिर सॉफ्टनेस को करने के लिए अंडर बेकिंग का हम यूज़ कर सकते हैं, एंड लार्ज साइज, थिक शेप, ये सब को हम यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर स्टोरेज का भी देयर इज़ अ वे, कि अगर हम प्रॉपर स्टोरेज करेंगे तभी सॉफ्टनेस बरकरार रहेगी। च्यूइनेस के लिए मॉइस्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हाई शुगर और हाई लिक्विड चाहिए, एग्स भी ज़्यादा चाहिए और स्ट्रॉन्ग फ्लर चाहिए। स्प्रेड में क्या चाहिए? बेसिकली ज़्यादा, इसमें पहले जो भी स्प्रेड होता है उसमें कुछ तो अपनी शेप को होल्ड करते हैं, कुछ नहीं कर पाते, तो बेसिकली स्प्रेड बनाने का यहाँ पे प्रोसीजर दे रखा है जो कि हमें नहीं जानना है। अब बेसिकली ये भी नहीं ज़रूरी है कि कुकीज़ कैसे बनते हैं, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ नो बेक कुकी, नो बेक कुकी में दो आते हैं, मेरैंग और रेफ्रिजरेटर कुकी। रेफ्रिजरेटर कुकीज़ में मेरैंग इज समवट लाइक बताशे, चीनी के बताशे जो होते हैं, ठीक है। एंड जो रेफ्रिजरेटर कुकीज़ होते हैं इसमें क्या होता है कि बेसिकली हम, अभी मैं बता ही देती हूँ, मेरैंग कुकी में बेसिकली हम सिर्फ एग वाइट और शुगर को हम विस्क करते हैं, ठीक है, उसको एक फैंसी शेप देते हैं, समवट हर्शीज जैसी शेप होती है, ठीक है। फिर रेफ्रिजरेटर कुकीज़, इसमें क्या होता है, पहले हम जो कुकी होते हैं उसको चिल करते हैं, फिर स्लाइस करते हैं, फिर बेक करते हैं, ठीक है। बेक कैसे करते हैं? बेक भी कि वी डू नॉट डायरेक्टली यूज़ द, क्या बोलते हैं, द ओवन, उसमें जो पहले से ही अगर थोड़ा बहुत गर्म रहता है ओवन तो उसमें आप डाल देते हैं तो वो कुक हो जाता है, ओके। एंड बेसिकली इसमें क्या करना होता है, या वही है जो मैंने आपको भी बताया, देयर इज़ नो नथिंग इम्पॉर्टेंट। बैग्ड में क्या है, एक बैग में से शेप निकालना है तो वो बैग्ड पेस्ट्री हो गई। ड्रॉप्ड में क्या है कि हम ड्रॉप कर रहे हैं स्पून या स्कूप से निकाल के, तो वो ड्रॉप्ड हो गई। रोल्ड में क्या है, हम उसको रोल कर रहे हैं डो को, ठीक है, उसके अंदर मोल्ड डाल रहे हैं और उसको कट करके हम शेप्स बना सकते हैं अलग अलग, ठीक है। मोल्डेड में क्या होता है, मोल्ड डालते हैं, उसके अंदर हम डो डालते हैं, ठीक है, उसके अंदर उसका जो डिज़ाइन होता है वो आ जाता है, ठीक है। देन आइस बॉक्स, आइस बॉक्स वाली क्या होती है, आइस बॉक्स में बेसिकली हम इसमें आइस बॉक्स वाला जो है इसमें हम बेसिकली शेप्स जो है वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। आइस बॉक्स या रेफ्रिजरेटर मेथड कहते हैं इसे हम, ठीक है। इसमें जो रोल्स हैं या डो है उसको हम पहले एडवांस में ही बना देते हैं, फिर स्टोर करते हैं, जिससे क्या होता है हम कुकीज़ को कट कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं। इससे हम मल्टी कलर्ड कुकीज़ और चेकर बोर्ड और पिनव्हील कुकीज़ भी बना सकते हैं,
ठीक है, ये चेकर बोर्ड और पिन व्हील कुकीज़ के बारे में। बार मेथड में क्या होता है, लॉन्ग नैरो स्ट्रिप्स को हम क्रॉसवाइज कट करते हैं जिससे कि बेसिकली बार कुकीज़ बनती हैं। ये शीट कुकीज़ से अलग होती हैं पहली बात, और ये ज़्यादातर होम कुक्स बनाते हैं इसे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे बार मेथड और शीट कुकीज़ में क्या अंतर है, तो बार मेथड क्या है, लॉन्ग नैरो स्ट्रिप्स लेटर कट क्रॉसवाइज इनटू बार्स। ठीक है, एंड शीट में क्या होता है, शीट में होता है इसमें क्या होता है, बेसिकली एक सिंगल प्रोसीजर होता है। इसको हम जैसे शीट केक्स होते हैं उस तरीके से बनाते हैं, बट ये डेंसर होते हैं, रिचर होते हैं। ठीक है, एंड 2 से 3 लेयर्स इसमें हो सकती हैं। ओके, देन स्टेंसिल। स्टेंसिल में क्या होता है, बेसिकली एक स्टेंसिल मेथड बेसिकली क्या है कि जो सॉफ्ट डो है या बैटर है उसको हम स्टेंसिल के पास डालते हैं। ठीक है, स्टेंसिल के ऊपर डालते हैं, फिर क्या होता है, स्टेंसिल की शेप आ जाती है, और ये ज़्यादातर रिबन, स्पंज, केक और डेकोरेटिव वर्क इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ठीक है, देन एक्सरसाइजेज हैं, एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस रिवीजन फॉर दिस चैप्टर बेकिंग। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके। लेट्स जस्ट सी सम क्वेश्चंस, गिव मी अ सेकेंड। हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो भी ये बेसिकली है कि जेलीज जो हैं वो कैसे प्रिपेयर की जाती हैं, होल फ्रूट्स, फ्रूट जूसेस, फ्रूट पल्प, फ्रूट पील्स। तो आंसर है फ्रूट जूसेस। ठीक है, व्हाट पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग सॉफ्ट कुकीज, हाई फैट कंटेंट, थिन शेप, लो शुगर कंटेंट, लो प्रोपोर्शन ऑफ लिक्विड, हाई फैट कंटेंट। ठीक है, रेंडर्ड फैट ऑफ hogs इज लार्ड। नेम द प्रोटीन प्रेजेंट इन व्हीट विच हेल्प्स इन ब्रेड मेकिंग। ब्रेड मेकिंग कौन सा होता है, ग्लूटेन। थिन पैनकेक मेड ऑफ फर्मेंटेड बैटर ऑफ राइस फ्लोर इज पथीरी। ठीक है, देन what point should be noted while preparing crisp cookies, high fat content, under baking, low sugar content, high proportion of liquid, तो high fat content। ठीक है, then time taken for एक सेकेंड ये वाला इसमें क्यों आ रहा है क्वेश्चन, गलती से आ गया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल मेकिंग क्रिस्पी कुकीज, लो मॉइस्चर, लेस फैट, लो शुगर, लेस बेकिंग टाइम। So low moisture, then margarine is made from lard, vegetable oil, butter, shortening, so that's vegetable oil। ठीक है, now next is the chapter number 6, fast food। अब फास्ट फूड में क्या है, बेसिकली फास्ट फूड के बारे में कि इसमें हम ग्रैब एंड ग्रो सर्विसेज होती हैं, लेकिन अब डाइन इन भी शुरू हो गई हैं। ठीक है, हम अपने पहले तो हमें वहाँ पे जाके लेना पड़ता था, लेकिन अब हम घर बैठे बैठे भी फास्ट फूड को मंगवा सकते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली इसको फिंगर फूड कहा गया है, जिसमें बेसिकली कटलरी का रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट क्या होता है फास्ट फूड आउटलेट का, चीप फूड हो, क्विकली कुक हो, लार्ज थ्रूपुट हो कस्टमर्स का। ठीक है, टेक अवे और कंजम्पशन ऑन प्रेमिसेस का डिमांड बहुत ज़्यादा था। ठीक है, प्रिसाइज पोर्शन कंट्रोल हो। ठीक है, फिर कंज्यूमर परसेप्शन ऑफ फास्ट फूड, कंज्यूमर क्या सोचते हैं कि देखो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, सर्विस यानी कि स्पीड सर्विस होनी चाहिए, क्लिनलीनेस बड़ा साफ सुथरा अच्छा प्रेजेंटेबल होना चाहिए, और वैल्यू मनी की वैल्यू करनी चाहिए जो भी खाना उन्हें दिया जा रहा है। ठीक है, एंड हिस्ट्री ऑफ फास्ट फूड, बेसिकली हिस्ट्री ऑफ फास्ट फूड में क्या है कि ये जो रोम है, रोम में एक फर्स्टली कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट बनी थी जिसका नाम है थर्मोपोलिम। उसके बाद जो फर्स्ट फास्ट फूड रेस्टोरेंट खुला था वो यूएस में खुला था, विच वॉज द वाइट कैसल इन विचिता कंसा। ठीक है, अब जो इंडिया में भी अब जब ढाबा और उडीपी स्टार्ट होने लगे तो क्या हो गया कि जो फेमस फास्ट फूड आउटलेट है जैसे चाट वाला, भेलपुरी वाला, निज़ाम, डोसा वाला, ये सब फेमस होने लगे। मॉडर्न कमर्शियल फास्ट फूड जो होते हैं वो हाईली प्रोसेस होते हैं, लार्ज स्केल पे प्रिपेयर किए जाते हैं बल्क इंग्रेडिएंट्स में। ठीक है, और बस यही है। ठीक है, और जो ये होते हैं कार्ट एंड पेपर बैग, इनमें सर्व किए जाते हैं। क्यों, क्विक प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड काउंटिंग के लिए। नेक्स्ट कि बैक्टीरिया ट्रांसफ़र ना हो, एंड लॉन्गर होल्डिंग टाइम होता है। ठीक है, अब कुछ फीचर्स क्या क्या होते हैं फास्ट फूड के, बेसिकली वो एक प्रोडक्ट में स्पेशलिटी रखता है और उसी एक प्रोडक्ट में उसकी वेराइटीज़ होती हैं। ठीक है, जल्दी से प्रिपेयर कर सकते हैं हम इन्हें, और इसमें बहुत ज़्यादा हम कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स पे रिलाई करते हैं। ठीक है, गुड पोर्शन कंट्रोल और प्रेजेंटेशन करनी पड़ती है, प्राइसिंग मॉडरेट करनी पड़ती है कि जितना, क्योंकि जितना ज़्यादा
सेलिंग प्राइस होगा उतनी कम सेल होगी, ठीक है, और जितना कम सेलिंग प्राइस होगा उतनी ज़्यादा सेल होगी, ठीक है। अब जितने भी आउटलेट्स हैं उनमें ज़्यादातर ऑटोमेटिक किचन इक्विपमेंट है, जिससे कि कुक को हर जगह अपनी आँख नहीं लगा के रखनी होंगी, वो सिर्फ एक काम, वो बेसिकली दूसरे कामों पर भी ध्यान दे सकेगा, यानी कि एक काम पर वो ध्यान दे रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि बन टोस्टिंग में बेसिकली 11 सेकेंड्स लगते हैं, असेंबल करने में 20 सेकेंड्स, पैटी को रैप करने में 14 सेकेंड्स, कस्टमर सर्विस ऑर्डर एंड पेमेंट में 45 सेकेंड्स, ठीक है। फिर है जो फास्ट फूड आउटलेट्स हैं, इस देखो ये वाला इतना ज़रूरी नहीं है, बस इतना याद रखो कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में क्या है, होल्डिंग टाइम अगर ज़्यादा है तो फेंकना पड़ेगा खाने को। फिर जितने भी प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो सही रहनी चाहिए और क्विक डिलीवरी होनी चाहिए। इवन लेबर एंड इक्विपमेंट कॉस्ट आउटलेट्स में कम होनी चाहिए, ओके। अब कन्वीनियंस फूड का यूज़ क्या है, पहली बात सुधीर पाई जो है एग्जीक्यूटिव शेफ़ है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जो कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को बनाने के लिए हम एक या एक से ज़्यादा स्टेप्स को कम कर रहे हैं तो फिर वो उसकी फाइनल डिश बनाने के लिए तो फिर वो एक कन्वीनियंस फूड होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या है, टाइम कम लगता है, प्लान नहीं करना पड़ता, वेस्टेज कम होती है, ठीक है, मास प्रोडक्शन में होता है, फास्टर प्रेजेंटेशन होता है, ईजियर क्लीन अप होता है, एंड जिनकी बिजी वर्क लाइफ होती है उनको ये हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी हैं क्या, क्योंकि जो कुछ मेथड्स होते हैं जैसे कि थॉइंग और बेकिंग, इसमें कुकिंग टाइम बढ़ जाता है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में फ्रेशनेस नहीं होती है, फैट, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, शुगर, सॉल्ट, इनमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, कॉस्ट पर सर्विंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर हम घर पे वही सेम चीज़ बनाए तो हम कम पैसों में वो चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। इवन फैट, सॉल्ट, शुगर लेवल हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते, जैसे अगर हमें सॉल्ट कम चाहिए होता है किसी चीज़ में तो हम घर पे अपने हिसाब से सॉल्ट को ऑल्टर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं कर सकते। नाउ कन्वीनियंस फूड 3 तरीके के होते हैं, कैन, डिहाइड्रेटेड, फ्रोजन। कैन के एग्जांपल है सार्डिन, फ्रूट, हैम। फिर डिहाइड्रेटेड के हैं ड्राई मीट, ड्राई फिश, स्पेगेटी, एंड फ्रोजन के हैं मीट, पोल्ट्री, फिश, ठीक है। अब फास्ट फूड की प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रेसिपी वगैरह कुछ याद नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि सब क्या होता है। सबमरीन सैंडविच का शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है और बनाने में आसान होता है। इसमें बेसिकली हम एक ब्रेड होती है उसको हम क्रॉस वाइज कट करते हैं और उसके अंदर चीज़, वेजिटेबल, कॉर्डिनेंट्स ये सब डालते हैं। फेमस क्या है इसमें, सबवे, जो इन सब चीज़ों को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। फिर बर्गर में क्या है, बर्गर में बेसिकली हम 2 बंस के बीच में पैटी डालते हैं, चीज़, लेटिस, टमाटो, अनियन, पिकल, कॉर्डिनेंट्स, ठीक है। फिर ये चीज़ आपको याद नहीं करनी है कि पैटी कैसे बनती है, बर्गर कैसे बनता है। पिज़्ज़ा कैसे बनता है, देखो पिज़्ज़ा, व्हाट इज़ पिज़्ज़ा, ये इटालियन ओरिजिन का है, ठीक है। राउंड होता है, फ्लैट एंड बेस होता है, ठीक है। डो जो होता है वो वीट का होता है, लीवेंड वीट बेस्ड डो होता है। टॉपिंग हम टमाटो, चीज़ और अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की कर सकते हैं। इसको हम वुड फायर्ड ओवन में क्या करते हैं, सर्व करते हैं, ओके। नाउ जो भी पिज़्ज़ा, चलो ये सब तो आपको देखना नहीं है कि पिज़्ज़ा के बारे में क्या है। अब रैप क्या है, बेसिकली एक सैंडविच का फॉर्म है, सॉफ्ट ब्रेड, जो कि सॉफ्ट फ्लैट ब्रेड होती है जिसको हम रोल करते हैं फिलिंग के अराउंड, ठीक है। देन चाइनीज़ फास्ट फूड है डिमसम। डिमसम क्या है, कैंटोनीज डेलिकेसी है जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है। ये इसके अंदर हम बेसिकली मीट और वेजिटेबल्स इन सब चीज़ों को फिल करते हैं, उसको हम स्टीम करते हैं। जो चाउमीन होती है ये क्या होता है, चाइनीज़ स्टर फ्राइड नूडल्स होते हैं, एंड इंडिया, नेपाल, यूके, यूएस में फेमस है। फिर ड्रैगन चिकन क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें चिकन की स्ट्रिप्स काटी जाती हैं, फ्राई किया जाता है और उन्हें टैंगी सॉसेज के साथ स्पाइस किया जाता है, ठीक है। एंड विद दिस वी कंप्लीट द फास्ट फूड चैप्टर। जल्दी से हम इसके कुछ MCQs कर लेते हैं। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू रैप अ पैटी विद बन, 14 seconds. What is advantage of using convenience food, reduces meal preparation. How much time is required in toasting a bun in fast food joint, 11 seconds, 14 seconds, 45 seconds, 20 seconds. Answer is 11 seconds. Which of these is not advantage of serving fast food in paper bags, helps in counting, promotes longer time, transfers bacteria, enables quick product identification. ठीक है, तो आंसर इज ट्रांसफर्स बैक्टीरिया। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फास्ट फूड आउटलेट्स डज नॉट डिपेंड ऑन cheap food, less throughput of customers, products that can be cooked quickly, precise portion control, ठीक है। अब बेसिकली इसमें
कुछ मैं 2 मार्क्स भी पूछ लेती हूँ कि गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ फास्ट फूड आउटलेट, ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ फास्ट फूड, ठीक है, 6 ड्रॉबैक्स ऑफ फास्ट फूड, 6 सेलिएंट फीचर्स ऑफ फास्ट फूड एंड चलो फिर नेक्स्ट वी मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 5 विच इज प्री आई थिंक what's the page number. सो दिस इज चैप्टर 5 प्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन मील्स, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम देखेंगे कि हम कैसे इंडियन मील्स को प्रेजेंट करते हैं। जल्दी से इसको भी ख़त्म करते हैं, दिस इज ओनली फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। तो एक बैलेंस डाइट जो है इसमें वेराइटी ऑफ फूड्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग पोर्शन होते हैं, कार्ब्स, विटामिन, मिनरल, फाइबर, ये सब चीज़ों के, ठीक है। इन सबको बैलेंस डाइट गुड हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करती है और हर इंसान के लिए बैलेंस डाइट अलग अलग होती है, ठीक है। तो बेसिकली कुछ गुड हैबिट्स क्या हैं बेसिकली इंडियन मील्स सर्व करने में, कि सैलेड खाओ, ठीक है, सीजनल वेजिटेबल सर्व करो, ठीक है, कर्ड या बटर मिल्क ज़रूर लो, होल ग्रेन फ्लावर यूज़ करो इंस्टेड ऑफ रिफाइंड फ्लावर, ठीक है, और क्या नाम है, ऑयल की लिमिटेड क्वांटिटी यूज़ करो और वेराइटी यूज़ करो बेसिकली, ठीक है, सैचुरेटेड फैट को अवॉइड करो, ठीक है, एक्सरसाइज करोगे तो बेस्ट है, ठीक है। फिर अकम्पनीमेंट्स होते हैं कुछ पिकल, प्रिजर्व्स, इन सब के, ठीक है। तो पिकल्स जो होते हैं बेसिकली सीजनल जो कुछ जैसे कि आम का अचार हो गया, ये सब हो गए, ये बेसिकली प्रिजर्व करते हैं मीन्स सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल के साथ, ठीक है। प्रिजर्व्स कुछ होते हैं जैम, जेली, मार्मलेड। जैम्स जो होते हैं वो फ्रूट्स से बनते हैं, शुगर एंड फ्रूट। मार्मलेड्स भी फ्रूट से बनते हैं बट ये पील्स से बनते हैं। जेलीज जो है फ्रूट जूसेस से बनती हैं। देन चटनी, अलग अलग चटनी भी होती हैं, ठीक है। चटनी जो होती है मिंट कोरिएंडर चटनी, टमाटो चटनी, पीनट चटनी, कोकोनट चटनी, सौंठ, ये सब होते हैं, ठीक है। अब कुछ क्रिस्प भी होते हैं, ठीक है। क्रिस्प मतलब जैसे कि पोटैटो चिप्स हो गए, साबुदाना चिप्स हो गए, ठीक है। इनको हम थिन स्लाइसेस में कट करते हैं, डीप फ्राई करते हैं, ठीक है। कुछ ड्रिंक्स भी होती है जैसे कि सबसे ज़्यादा तो बटर मिल्क, लस्सी, सोल कढ़ी, आम पन्ना, शिकंजी, कोकोनट वाटर, शरबत, ये सब हैं, ठीक है। देन ओके, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ फूड प्रेजेंटेशन। फूड प्रेजेंटेशन करना क्यों ज़रूरी है, देखो बेसिकली अप्रिसिएशन के लिए अगर हम उसे बेसिकली ढंग से प्रेजेंट नहीं करेंगे तो आई अपीलिंग नहीं होगा, खाने का मन नहीं करेगा, ठीक है, जिससे कि रेस्टोरेंट में सेल कम हो जाएगी। देन ट्रेडिशनल प्रेजेंटेशन होती है जैसे कि थाली, कटोरी, इन सब में, ठीक है। कुछ बनेना लीव्स में होती है, ठीक है। कटोरी को बेसिकली ग्रेवी सर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। देन एक साथ सब कुछ सर्व किया जाता है एंड जो इंडिविजुअल डिशेस होती हैं उनको हम चॉप नट्स, चॉप हर्ब्स, कोरिएंडर लीव्स, इन सब के साथ गार्निश कर देते हैं। देन कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स ऑफ इन प्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन मील्स। इसमें बेसिकली क्या है कि जैसे जैसे टूरिज़्म बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों का डिशेस का जो नॉलेज है वो भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन बेसिकली डिश को बिना चेंज करे हुए शेफ्स उनको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं बाय मेकिंग देम टेम्पटेटिंग एंड चेंजिंग देयर प्रेजेंटेशन। जैसे कि देखो पानी पूरी का स्टाइल देखो कैसे सर्व कर रखा है, ठीक है, देखो पनीर टिक्का एंड एवरीथिंग कैन बी मेड इनटू सो मच गुड वे ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब फूड को कैसे प्लेट किया जाए वो भी ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या करना है बेसिकली जो भी बेसिकली देखो अब है कंसिडरेशन फॉर प्लेटिंग द फूड, ठीक है। पहले तो आप पेपर पेन लो, उससे समझो कि क्या कहाँ कितना होना चाहिए। दूसरा है कि कलर, टेक्सचर, विजुअल अपील को सोचो कि सॉस, चटनी कितना हम कैसे उसे ब्यूटीफुल बना सकते हैं, ठीक है। शेप्स में क्रिस्प को रखें, ठीक है। कुछ माइक्रो ग्रीन्स होती हैं जो 1 to 3 इंचज़ की होती हैं, ठीक है, जिनका अरोमेटिक फ्लेवर होता है, न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है एंड वैरायटी ऑफ कलर टेक्सचर इसमें आते हैं। इसमें बेसिकली आर्गुला, मस्टर्ड, रेड अमरनाथ, चिया, व्हीट, पीज, रेडिश, ये सब आते हैं, ठीक है, माइक्रो ग्रीन्स में। फिर फ्रेश हर्ब्स हैं, इसमें स्मॉल टेंडर लीव्स होती हैं जैसे कि मिंट, कोरिएंडर की, जो बेसिकली इंडियन क्यूजीन में यूज़ होती है। इसके अलावा स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स, चाइव्स, सोया ग्रीन्स, ये भी यूज़ कर सकते हैं। फैंसी कट ऑफ वेजिटेबल होना चाहिए, एडिबल फ्लावर्स, कैंडेड फ्रूट पील्स और वेजिटेबल्स, ये सब भी इन्हांस करते हैं प्रेजेंटेशन को। देन गार्निश करने के लिए हम
गार्निश करने के लिए जो भी हम यूज़ करते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। एडिबल होना चाहिए और फ्लेवर के साथ ब्लेंड कर लेना चाहिए उसे, ठीक है। और जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसका कलर कॉन्ट्रास्ट भी होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्लटर नहीं होना चाहिए, जो भी प्लेट में आप सर्व कर रहे हैं इट शुड बी क्लटर फ्री, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट डिस्कस सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सबसे पहले है let's start with MCQs. Which of the following statement is incorrect? Use limited quantity of oil. Salad should be served once in a week. Prefer using whole grain flour instead of refined flour. Include serving of seasonal vegetable. तो इसमें है second, salad should be served once in a week, ठीक है। Then है choose the correct pair. Jam, fruit juice, jelly, fruits, microgreens, soya greens, herb, chives. So basically the correct answer is herb, chives, ठीक है। Okay, moving on. ओके, ये मत इसमें मत कंफ्यूज हो ना कि चाइव्स और चिया किस में है, ठीक है। चिया जो है वो माइक्रोग्रीन में है और फ्रेश ग्रीन जो माइक्रोग्रीन है उसमें चिया है बेसिकली, एंड फ्रेश हर्ब्स में क्या है, चाइव्स है। सो करेक्ट फिर क्या है, chives. Then which point to be considered while selecting garnish for the dish? Use in large quantity? No. Should be edible? Okay. Prefer different flavor from that dish? No. Make use of the same color? No. So second is should be edible, ठीक है। Then match the following: jams, jellies, marmalades, pickle, ठीक है। फिर vegetable, fruit juice, fruit peels। इनमें से जैम जो होता है, जैम जो होता है बेसिकली फ्रूट से बना होता है। जेलीज जो होता है फ्रूट जूस से बनी होती है। मार्मलेड फ्रूट पील से बना होता है। पिकल वेजिटेबल से होते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू द मैचिंग वी सी दैट द ऑप्शन नंबर सी गोज वेल, ठीक है। आइडेंटिफाई द माइक्रो ग्रीन, अनियन ग्रीन, व्हीट, soya green, mint. So of course the answer is what do we call that, soya green only, I think, है ना। Okay, no, wait, this question I have to see, ठीक है। आई एम गेटिंग कंफ्यूज। ये बोल रहा है आइडेंटिफाई द माइक्रो ग्रीन, ठीक है। इनमें से देखो अनियन ग्रीन क्या होता है, अनियन ग्रीन इज फ्रेश हर्ब्स। वीट तो हो ही नहीं सकता माइक्रो ग्रीन में, ठीक है। देन जो सोया ग्रीन, देन क्वेश्चन 8 आइडेंटिफाई द माइक्रो ग्रीन, अनियन ग्रीन, व्हीट, सोया ग्रीन, मिंट। तो अनियन ग्रीन, सोया ग्रीन, मिंट ये सब क्या है, फ्रेश हर्ब्स हैं। ओनली व्हीट इज द माइक्रो ग्रीन। Which of the following is not a good habit? Including serving of salad, including seasonal vegetable, including curd and buttermilk, including saturated fat. तो देखो सर्विंग ऑफ सैलड सही है, सर्विंग सीजनल वेजिटेबल सही है, कर्ड एंड बटर मिल्क सही है, लेकिन सैचुरेटेड फैट सही नहीं, तो डी ऑप्शन। देन अब 2 मार्कर क्वेश्चन 2 आए हैं अब तक देखा जाए तो प्रीवियस ईयर में। व्हाट 4 पॉइंट्स शुड बी कंसिडर्ड वाइल प्लेटिंग द डिश, ठीक है। जब कौन से पॉइंट्स बेसिकली जब हम डिश को प्लेट करते हैं तो ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। एवरीथिंग दैट आई जस्ट स्पोक अबाउट कि क्या क्या रखना चाहिए बेसिकली उसमें बेसिकली सॉसेस, चटनी और क्या बोलते हैं कलर वेराइटी, ये सब होना चाहिए, ठीक है। देन व्हाट आर द 4 क्राइटेरिया यू वुड कंसिडर वाइल प्लेटिंग द डिश, सेम, ठीक है। 4 पॉइंट्स शुड बी कंसिडर्ड वाइल प्लेटिंग द डिश। प्लेट करते वक्त क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। प्रेजेंटेशन, आई अपीलिंग, ठीक है, बैलेंस डाइट एंड सर्विंग ऑफ सैलेड, सीजनल वेजिटेबल, सैचुरेटेड फैट, ये सब, ठीक है। नाउ वी हैव डन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर chapter number 5. Let's move on to chapter 4. So let's just open that. Indian sweets, ये रहा इंडियन स्वीट्स, ठीक है। दिस इज़ वेरी लाइक इंटरेस्टिंग चैप्टर, ठीक है। इसमें ना तो हमें ज़्यादा कुछ न्यू है हमारे लिए, ठीक है। लेट्स जस्ट स्टार्ट जल्दी से, ठीक है। वी आर ऑलरेडी हैविंग इट वेरी लेट नाउ।
जल्दी से मिठाई क्या होती है, समथिंग इंडियन कन्फेक्शनरी, ठीक है, जो बनाता है इस हलवाई, ठीक है। मेजर इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, मिल्क, खोया, मावा, छेना एंड ग्राम फ्लावर, कोकोनट पल्स, ये सब। स्वीटनिंग एजेंट क्या है, शुगर, जैगरी। फ्लेवरिंग एजेंट क्या है, नट्स, ठीक है। गार्निश करने के लिए हम ड्राई फ्रूट, सिल्वर, गोल्ड वर्क, इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। फैट्स एंड ऑयल्स भी बेसिकली मेजर इंग्रेडिएंट्स में आते हैं। कुछ फेस्टिवल्स हैं, फिर उनके स्वीट्स के बारे में हम बोलेंगे। होली में बेसिकली गुजिया होती है, लोहरी में बेसिकली हम तिलगज्जक खाते हैं, पोंगल में बेसिकली सरकराई पोंगल होती है, गुड़ी पड़वा में इट्स तिलगुड़ लड्डू, सावन की तीज में घेवर, गणेश चतुर्थी में उकादीचे मोदक, ईद में जर्दा और सेवैयाँ, ठीक है, गुरुपुरम में कड़ा प्रसाद, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो रीजनल बाउंड्री है उनमें ही ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं या खाने को मिलती हैं, लेकिन अब हम हर जगह ऑलमोस्ट जैसे अगर मैं साउथ की बात करूँ तो मैं साउथ की स्वीट्स भी नॉर्थ में खा सकती हूँ, राइट। अब शुगर सिरप की कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, 2 कप रिफाइंड शुगर लेना, 1 कप पानी डालना है, ठीक है, उसको बेसिकली कुक करना है, ठीक है। जब आप कुक करेंगे तो फिर वाटर इवेपोरेट होगा और ऐसे ऐसे कंसनट्रेशन शुगर की बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे उसकी कंसिस्टेंसी बढ़ती जाएगी, आपको क्या करना है, उसकी कंसिस्टेंसी यानी कि उसका कितने तार आए हैं बेसिकली उस चाशनी में, वो चेक करना है, ठीक है। तो हाफ थ्रेड, 1 थ्रेड, 2 थ्रेड, 2.5 थ्रेड, 3 थ्रेड कंसिस्टेंसी होती है। हाफ थ्रेड में क्या होता है कि जब आप अपने इंडेक्स फिंगर या 4 फिंगर कह दो उसको और थंब को एक साथ लाते हो उस लिक्विड में और दूर करते हो, तो क्या होता है, एक थ्रेड बनती है और वो तभी टूट जाती है। फिर 1 थ्रेड में क्या होता है, एक थ्रेड बनी रहती है, ठीक है। 2 थ्रेड में क्या होता है, 2 थ्रेड बनती है, लेकिन और हम उसको सॉफ्ट बॉल स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि जब हम उसकी एक ड्रॉप को वाटर में डालते हैं तो वो सॉफ्ट बॉल शेप आ जाती है उसकी। अब 2.5 थ्रेड कंसिस्टेंसी आती है, 3 थ्रेड बनती हैं, लेकिन उनमें से एक टूट जाती है, ठीक है। तो इसको हम फर्म बॉल स्टेज कहते हैं, क्योंकि इसकी जब हम ड्रॉप डालते हैं ठंडे पानी में तो क्या हो जाता है, वो फर्म होती है बॉल बट प्लाएबल होती है। देन 3 थ्रेड कंसिस्टेंसी में क्या होता है, 3 थ्रेड बनती है बेसिकली, और इसको हम हार्ड बॉल स्टेज कहते हैं, क्योंकि जब हम इसको सिरप में इसकी एक ड्रॉप डालते हैं ठंडे पानी में तो फिर ये हार्ड बॉल बनाता है। अब इसके टेम्परेचर रेंज और इंडियन स्वीट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाफ थ्रेड होती है 100 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। देखो हमें कैसे याद करना है, हाफ, 1, 2, 2.5, 3 ऐसे याद कर लो, ठीक है। पहले तो टेम्परेचर रेंज फिर ऐसे याद कर लो, 100 है पहले तो, ठीक है, जिस पे पानी बेसिकली इवेपोरेट होता है, ठीक है। देन 4 डिग्री स्किप करो और 2 डिग्री का गैप रखो, ठीक है, 104 से 106, फिर से 4 डिग्री का गैप रखो, ठीक है, और प्लस 2 डिग्री कर दो, क्योंकि तुमने 2 डिग्री का गैप लिया था, 112 से 116, ठीक है। ये याद करने के लिए बस दिमाग में रख लो। फिर 116 के बाद 2 स्किप करो, ठीक है, एक तो उसमें क्या हो गया, 118 से 120, ठीक है। उसके बाद है 121 से 130, ठीक है। अब क्या क्या इंडियन स्वीट्स में इसका यूज़ होता है, हाफ थ्रेड होती है रसगुल्ला में, 1 थ्रेड होती है गुजिया में, ठीक है। देन 2 थ्रेड होती है बर्फी और गज्जक में, सोन पापड़ी में होती है 2.5 थ्रेड, और चिक्की में होती है 3 थ्रेड, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, किस किस में क्या क्या होता है, रसगुल्ला में होती है हाफ थ्रेड, गुजिया में होती है 1 थ्रेड, ठीक है, बर्फी और गज्जक में होती है 2 थ्रेड, एंड सोन पापड़ी में 2.5 थ्रेड, और चिक्की में 3 थ्रेड, ठीक है। इसको हम बेसिकली एक कैंडी थर्मोमीटर से चेक कर सकते हैं। अब नॉर्थ जोन की स्वीट्स के बारे में देखते हैं। सोन हलवा क्या होता है, बेसिकली हम इसको मिल्क, शुगर, वाटर और कॉर्नफ्लावर का एक मिक्सचर बना के उसे बॉईल करते हैं, तब बनता है, ठीक है। इसमें हम बेसिकली सैफरन को यूज़ करते हैं फ्लेवर करने के लिए, और जो भी घी लगाते हैं हम उसके पैन में, क्योंकि क्या बोलते हैं, वो उसको पैन से स्टिक होने से बचाता है। इवन आलमंड, पिस्ता, कार्डमम इनमें ऐड किए जाते हैं, जिससे कि इसका फ्लेवर अच्छा हो जाए। डोडा क्या होता है, डोडा एक फजी चुई फॉर्म है बर्फी का, ठीक है। फिर गुलाब जामुन पता है आपको, राउंड बॉल्स होती हैं, डीप फ्राई किया जाता है उसको शुगर सिरप में। इमरती जो है मूंग दाल बैटर से बनाई जाती है और वो फ्लावर शेप में बनाई जाती है। लेकिन जलेबी जो है स्पाइरल शेप में बनाई जाती है और रिफाइंड फ्लोर बैटर से बनाई जाती है, ठीक है। खीर जो है हम मिल्क, राइस और शुगर को बॉईल करके बनाते हैं। इसके अलग अलग वेरिएंट होते हैं, जिसमें हम राइस को सेमोलिना, टैपियोका,
वेमिसेली, रोस्टेड दाल, इन सब चीज़ों से रिप्लेस कर देते हैं। इसको हम फ्लेवर करते हैं कार्डमम, रेजिन, सैफरॉन, कैश्यू, पिस्ता, आलमंड एंड अदर ड्राई फ्रूट से। ठीक है, अब नेक्स्ट है गाजर का हलवा यानी कि गजरेला। इसमें हम बेसिकली ग्रेटेड कैरेट्स को मिल्क, वाटर और शुगर में बेसिकली इसको बनाते हैं। इसमें हम खोया, घी, नट्स ये सब ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मूंग दाल का हलवा मूंग दाल से बनता है, बेसिकली घी से बनता है, खोया से बनता है, नट्स से बनता है और शुगर से बनता है। काजू कतली काजू के पेस्ट से बनती है, खोए से बनती है और चीनी और घी को मिला के ही बनती है। देन चिक्की क्या है, बेसिकली पीनट्स और जैगरी से बनती है। इसके अलग अलग वेरिएंट्स भी है जिसमें हम बेसिकली मूंगफली की जगह रोस्टेड बंगाल ग्राम यानी कि चना इसको डाल सकते हैं, यानी या फिर जो पफ्ड राइस यानी कि जो बेसिकली मुरमुरे होते हैं उसको डाल सकते हैं। देन पेठा जो है वो सॉफ्ट कैंडी है जो कि आगरा में फेमस है, आगरा से फेमस है। बेसिकली इसकी रेक्टेंगुलर सिलेंड्रिकल शेप हो सकती है, एशगर्ड वेजिटेबल से बनता है यानी कि पंपकिन से बनता है बेसिकली। ठीक है, और इसके अलग अलग फ्लेवर वेरिएंट है जैसे केसर पेठा, अंगूरी पेठा, चॉकलेट पेठा, ये सब। अब कुल्फी फालूदा क्या होता है, बेसिकली एक समर में खाया जाता है। इसमें थिकन मिल्क को हम फ्लेवर करते हैं, मोल्ड में डालते हैं और एक कॉर्नफ्लावर बैटर होता है उसको हम एक मोल्ड में डालते हैं, उसकी लॉन्ग नूडल लाइक शेप निकालते हैं और उस कुल्फी को उस फालूदा के साथ खाया जाता है। पेड़ा जो है मथुरा से फेमस है। ठीक है, इसमें खोया, शुगर, कार्डमम सीड डालते हैं। इसका कलर जो है लाइट ब्राउन से कैरेमल कलर का होता है। फिर है फिरनी, जर्दा और सेवैयाँ, ये सारे ईद के हैं। इसमें क्या होता है, फिरनी क्या होता है, बेसिकली पाउडर राइस, कार्डमम, शुगर और सैफरॉन से बनता है। जर्दा फ्रेग्रेंट बासमती राइस, सैफरॉन, नट्स एंड शुगर से बनता है। सेवैयाँ जो होता है वो जो सेवैयाँ होते हैं वो मिल्क, नट, शुगर और सैफरॉन से बनता है। ना ईस्ट जोन की बात करें, ईस्ट जोन में ज़्यादातर छेना से रिलेटेड है। उसके बाद कुछ और भी मिठाइयों के नाम हैं जिनको हम भापा धोई, पतिसप्ता, ठेकुआ, छेना पोदा और पहला रसगुल्ला के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है सौंदेश जो है छेना, पाम जैगरी और रिड्यूस मिल्क से बनता है। रसगुल्ला क्या है, छेना की डो से बनता है। उसको फिर हम क्या बोलते हैं, बॉल शेप देते हैं और उसको शुगर सिरप में कुक करते हैं। फिर छेना जिलापी में क्या होता है, ये बेसिकली जलेबी की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो छेना होता है। फिर उसको क्या करा जाता है, डीप फ्राई किया जाता है और शुगर सिरप में डाला जाता है। देन इस छेना मुड़की में क्या होता है, बेसिकली छेना जो होता है उससे बनता है, छेना और शुगर सिरप से। उसको फिर क्यूब में शेप किया जाता है। फिर चमचम में क्या करते हैं, हम दूध फाड़ते हैं, उसको क्या करते हैं सिलेंड्रिकल शेप्स दे देते हैं और शुगर सिरप में उसको हम कुक करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, रसगुल्ला की सॉफ्ट स्पॉन्जी लाइट टेक्सचर आ जाता है। चमचम जो है उसके ऊपर हम मावा और नट्स का एक लेयर लगा देते हैं। फिर जो बाकी की स्वीट्स हैं ईस्ट जोन से, वो है भापा दो। इसमें क्या होता है, बेक योगर्ट होती है जिसमें हम बेसिकली मिल्क हंग कर्ड को हम कंडेंस मिल्क के साथ ब्लेंड करते हैं, जिससे कि हम जब उसे बेक करते हैं, ठीक है, तो उसका एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। और ये एक स्वीट डिश है बंगाली वेडिंग्स में और फेस्टिवल्स में। ठीक है, पतिसप्ता क्या होता है, बेसिकली ये पैनकेक्स होते हैं जो कि रिफाइंड फ्लोर या राइस फ्लोर या सेमोलिना से बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि किससे, मैदा से, चावल के आटे से या सूजी से। ठीक है, इसको हम बेसिकली कोकोनट, खोया, जैगरी ये सब चीज़ों के साथ मिक्स करके सिलेंड्रिकल शेप दे सकते हैं। ठीक है, ठेकुआ क्या होता है, ठेकुआ में क्या होता है, जैगरी, फ्लावर, घी, कार्डमम पाउडर, कोकोनट पाउडर ये सब होता है। इसका हम एक बॉल टाइप्स बनाते हैं एंड उसको डीप फ्राई कर देते हैं। ठीक है, ये बेसिकली मालपुआ की नॉट मालपुआ पुए की तरह होते हैं। ठीक है, देन छेना पोड़ा क्या होता है, बर्न्ड चीज़, और इसको लॉर्ड जगन्नाथ की फेवरेट स्वीट मानी जाती है और इसको हम पूरी टेम्पल पे चढ़ाते हैं। ठीक है, देन पहला रसगुल्ला, इसमें क्या होता है, जो छेना की डम्पलिंग्स होती हैं वो गोल्डन करी जाती हैं। इसमें फिर जो सूजी होती है उसके साथ हम मिलाते हैं, उसको बॉल बनाते हैं एंड लाइट शुगर सिरप में डाल देते हैं। फिर है वेस्ट जोन में पूरन पोली, श्रीखंड, मोहनथल, बिबिनका, दोदोल, उकडीचे मोदक, बासुंदी और गवलची खीर है। पूरन पोली में क्या होता है, हम फ्लर, टर्मेरिक पाउडर, सॉल्ट, घी के साथ एक डो बनाते हैं। फिर उसको हम दाल, जैगरी, घी इन सब से भर देते हैं। ठीक है,
फिर श्रीखंड क्या है, श्रीखंड महाराष्ट्र की फेमस है, इसको हम बेसिकली चक्का भी कहते हैं, और ये हंग कर्ड से बनाई जाती है, ठीक है। और इसमें हम नटमेग, कार्डमम, आलमंड, पिस्ताचियो ये सब डालते हैं, ठीक है। देन जो मोहनटल, मोहनटल क्या है, बेसिकली बेसन से बनता है, बेसन को रोस्ट करो, घी में शुगर ऐड कर दो और फिर हम इसको फ्लेवर दे देते हैं, रोज वाटर, कार्डमम, सैफरॉन, सिल्वर, इनसे। ओके, देन बेबिनका, बेबिनका में क्या होता है, ये गोवा में एक ट्रेडिशनल बेक्ड पुडिंग है, ठीक है, जो कि कोकोनट मिल्क, घी, एग योक, शुगर, फ्लोर इनसे बनाई जाती है। इसकी बेसिकली 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है। इसके 5 इंग्रेडिएंट है, कोकोनट मिल्क, घी, एग योक, शुगर, फ्लोर, ठीक है। फिर से कोकोनट मिल्क, घी, एग योक, शुगर, फ्लोर, ठीक है, 7 लेयर्स होती है इसमें। दोदोल जो है ये भी कोकोनट मिल्क से बनता है, ठीक है। पाम जैगरी इसमें भी यूज़ होती है, राइस फ्लोर जो होता है इसमें भी यूज़ होता है, ठीक है। इसको मोल्ड में डाला जाता है, थिक होती है, स्टिकी होती है और स्वीट होती है। ओके, कोकोनट मिल्क, पाम जैगरी, राइस फ्लोर इनसे बनाया जाता है, ठीक है। कोकोनट मिल्क, पाम जैगरी, गुड़, दूध और आटे से, किसका आटा, चावल का आटा, ठीक है। उकादीचे मोदक को बेसिकली गणेश उत्सव में बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, ये महाराष्ट्र में फेमस होता है। और जो राइस फ्लोर डो होता है उसको हम बेसिकली वाटर के साथ नीड करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें कोकोनट, जैगरी और ये सब मिला के स्टीम कर दिया जाता है, ठीक है। बासुंदी क्या होता है, रबड़ी का थिक फॉर्म। गवलची खीर क्या होता है, इसमें सूजी, मिल्क और शुगर के साथ एक तरीके की खीर बनाई जाती है, ठीक है। देन साउथ जोन, साउथ जोन में क्या है, अदा, अदा क्या होता है, राइस फ्लोर डो के छोटे छोटे शेप बनाई जाती है, जिसमें स्वीट फिलिंग डाल के उसको बनेना लीव्स में स्टीम किया जाता है। पायसम क्या होता है, बेसिकली खीर का एक वेरिएंट है साउथ में, ठीक है। इसको हम जैगरी और कोकोनट मिल्क के साथ बनाते हैं, ठीक है। इसके 2 टाइप हैं, एक तो खीर राइस की तरह राइस से बन सकती है, और दूसरा है ये जो है उससे मूंग दाल से बन सकती है, ठीक है। मूंग दाल की खीर और राइस की खीर बेसिकली समझ लो, ठीक है। पल पायासम क्या है, राइस की खीर। परप्पू पायासम क्या है, मूंग दाल की खीर, ठीक है। इसको हम बेसिकली नट्स के साथ गार्निश कर देते हैं। अब जो कोकोनट बर्फी है वो फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट घी के साथ बनाई जाती है और उसको हम शुगर सिरप के साथ सेट कर देते हैं, ठीक है। मैसूर पाक इज लाइक मोहनथल एंड बेसन बर्फी, ठीक है। अंडे की पीओसी में क्या होता है, जो ये बेसिकली एग, शुगर मिल्क, ग्राउंड आलमंड्स, घी, सैफरन से बनाया जाता है, ठीक है। बेक किया जाता है इसको। देन खुबानी का मीठा, डबल का मीठा, बादाम की जली और अशरफी, ये 4 जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। खुबानी का मीठा में क्या होता है, जो अखरोट होते हैं उनको हम बॉईल करते हैं, ठीक है, विद मिल्क, ठीक है। उसको फिर हम मलाई के उसके ऊपर हम जो मलाई डालते हैं वो बेसिकली मीठी मलाई होती है, उसके ऊपर हम आलमंड, एप्रिकॉट्स ये सब डालते हैं। देन डबल का मीठा में क्या होता है, ब्रेड पुडिंग होती है, जो कि ब्रेड पुडिंग को फ्राइड किया जाता है, फिर उसकी जो स्लाइसेस जो क्रम्बल्स होते हैं उसको स्पाइसेस और रिड्यूस हॉट मिल्क के साथ कुक करते हैं, ठीक है। फिर सैफरॉन, कार्डमम ये सब जो होते हैं इनके साथ हम इसको गार्निश करते हैं। ये हैदराबादी क्यूजीन में बहुत ज़्यादा फेमस है। देन है बादाम की जली। बादाम की जली इज़ समथिंग लाइक कि बादाम जो होते हैं पहले इनका लाइक आटे की तरह टेक्सचर बनाया जाता है, उसमें शुगर ऐड करी जाती है, ठीक है। फिर एक रोटी शेप दी जाती है उसकी, फिर उसको मोल्ड्स के अंदर डाला जाता है, फिर बेक किया जाता है, ठीक है। देन जो भी आपको शेप चाहिए उसमें आप इसको मोल्ड कर सकते हैं। फिर है अशरफी। अशरफी में क्या करते हैं, बेसिकली ये भी बादाम की जाली की तरह ही होता है, लेकिन इसमें हम बेक नहीं करते हैं। दूसरा इसमें इसको एक ट्रेडिशनल निज़ामी इंस्क्रिप्शन का एक मोल्ड होता है, उसमें प्रेस किया जाता है, ठीक है। लेट्स जस्ट सी इट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि इससे हमने कंप्लीट कर लिया है। तो सबसे पहले देखो, स्वीट प्रिपेयर्ड यूजिंग पाम जैगरीज, दोदोल, दोदा, बिबिनका, बासुंदी, तो वो है दोदोल, ठीक है। देन वेरिएशन ऑफ बेसन बर्फी इन साउथ इज कॉल्ड मैसूर पक, अशरफी, पायसम, मोहनथल, तो दैट्स मैसूर पक, ठीक है। What is the difference between Ada and Modak? Ada is made of urad dal flour, whereas refined flour is used for Modak. Ada is fried, Modak is grilled. Ada is steamed in banana leaves and Modak is steamed in steamer. And Ada is a famous sweet of West India and Modak is famous in
साउथ इंडिया। सो देखो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। Which is adai steamed in banana leaves and modak is steamed in steamer. Then which ingredient is required for preparing dodol? Wheat, rice, refined flour, gram flour. तो वो है आपका राइस फ्लोर, ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा था जो फर्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी हम देख रहे थे, ठीक है। विच अ स्वीट प्रिपेयर्ड यूजिंग छेना इज ठेकुआ, चमचम, सोन हलवा, अदब, प्रधामन। तो आंसर इज चमचम, ठीक है। कोकोनट मिल्क इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ अशरफी, बिबिनका, बासुंदी, संदेश, दैट इज बिबिनका, ठीक है। एंड विच फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद श्रीखंड? ईद, गुरुपुरब, गुड़ी पड़वा, पोंगल, आंसर इज गुड़ी पड़वा। देन फेमस डेजर्ट फ्रॉम छेना, पामजगरी एंड मिल्क इज संदेश, ठीक है। आइसी कोल्ड ड्रिंक विद मिल्क, पिस्ताचियो, कार्डमम, ब्लैक पेपर, शुगर एटसेट्रा आर कॉल्ड सत्तू, सोलकड़ी, ठंडाई, शरबत। सो आंसर इज ठंडाई। मेन इंग्रेडिएंट यूज इन प्रिपरेशन ऑफ गवलची खीर इज राइस, ओट्स, बार्ले, सेमोलिना, वो है सेमोलिना, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर नंबर 3 विच इज इंडियन ग्रेवीज। एक सेकेंड ओपन करने दो, या इंडियन ग्रेवीज, ठीक है। सबसे पहले हियर यू आर विद इंडियन ग्रेवीज। तो इंडियन ग्रेवीज में क्या होता है? इंडियन ग्रेवीज में देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि ग्रेवी क्या होता है, ठीक है। बेसिकली वो कोट करते हैं मेन इंग्रेडिएंट को, ठीक है। इन सबको बस एक बार रीड कर लो, हो जाएगा काम, ठीक है, कि बॉयल एंड पेस्ट को कैसे बनाते हैं, सब बस एक बार रीड कर लो, ठीक है। देन ग्रेवीज के बारे में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बेस क्या है, मेजर इंग्रेडिएंट और डिशेस, ठीक है। मैं आपको जल्दी से वो रिवाइज करवा देती हूँ कि देखो बेस जो है वो क्या था, वाइट ग्रेवी का बेस है बॉयल अनियन पेस्ट, मखानी ग्रेवी का है बॉयल टमाटो पेस्ट, येलो का है बॉयल अनियन, ब्राउन का है चॉप अनियन एंड टमाटो, कढ़ाई का है चॉप अनियन एंड टमाटो, हरियाली का है बॉयल स्पिनच। तो मैं जल्दी से एक बार एक एक करके मैं समझा देती हूँ। वाइट ग्रेवी में क्या है? बॉयल अनियन पेस्ट, मेजर इंग्रेडिएंट क्या है? बॉयल अनियन, जिंजर गार्लिक एंड मिल्क, कर्ड, कैश्यू, ठीक है। डिशेस क्या है? कोरमा, सफ़ेद मांस, शाही पनीर, ठीक है। देन मखनी ग्रेवी में बॉयल टमाटो पेस्ट है, ठीक है, बॉयल टमाटो पेस्ट प्लस जिंजर गार्लिक, कैश्यू पेस्ट एंड देन क्रीम एंड बटर, ये क्या है इसकी मेजर इंग्रेडिएंट। फिर येलो में क्या है? बॉयल अनियन, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कैश्यू पेस्ट, क्रीम, ये हो गई येलो में। एंड इसमें भी डिशेस क्या होंगी? कोरमा। मखनी में डिशेस क्या थी? मुर्ग मखानी, पनीर मखानी। लेकिन अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, वाइट ग्रेवी, मखनी, येलो ग्रेवी, तो मेथी मलाई, पनीर मलाई, कोफ्ते, ये सब बना सकते हैं, ठीक है। ब्राउन ग्रेवी में क्या था? चॉप अनियन एंड टमाटो था, ठीक है, और मेजर इंग्रेडिएंट भी चॉप अनियन एंड टमाटो एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है। इसमें जो क्या बोलते हैं डिशेस थी वो क्या थी? नॉर्थ इंडियन डिशेस, दाल, ड्राई एंड वेजिटेरियन डिशेस, ठीक है, वेजिटेबल डिशेस। फिर है कि कढ़ाई ग्रेवी में बेसिकली चॉप्ड अनियन एंड टमाटोज होते हैं। मेजर इंग्रेडिएंट क्या है? चॉप्ड अनियन, चॉप्ड टमाटोज, जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड कैप्सिकम एंड अनियन चंक्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। स्पाइसेस सब में सेम है, तो दो स्पाइसेस के नेम आपको लर्न कर लेने हैं। इसमें है कढ़ाई में नॉर्थ इंडियन डिशेस क्या है? नॉर्थ इंडियन डिशेस, चिकन, पनीर, वेजिटेबल्स, ठीक है, इन सबको कोट करता है ये। देन हरियाली ग्रेवी जो है उसमें क्या है, वो मैंने लास्ट के लिए छोड़ दी क्योंकि वो सबसे अलग है, जो कंपेरेबल थे वो मैंने कंपेयर कर दिए। देन हरियाली ग्रेवी में क्या है? बॉइल्ड स्पिनच। मेजर इंग्रेडिएंट क्या है? जिंजर गार्लिक, कैश्यू, क्रीम एंड बॉइल्ड स्पिनच। देन डिशेस क्या है? पालक पनीर, साग पालक मीट, पालक कॉर्न, नीलगिरी मुर्ग, ठीक है। स्पाइसेस दो चार मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से याद कर लो, कार्डमम, नटमेग, मेस, सिनेमन, टर्मरिक, सॉल्ट एट्सेट्रा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, मैं जल्दी से आपसे पूछ लेती हूँ। दिस इज फॉर 3 मार्क, दिस चैप्टर इज फॉर 3 मार्क्स एंड ओके अलसीज। एक सेकेंड, ये तो इसमें कैसे आ गया, चलो। What point should be considered while selecting tomatoes for preparing makhani gravy? Deep red tomatoes होने चाहिए, सार तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। Which ingredient should be mixed with curd to prevent curdling? Flour. Mutton preparation and yogurt based gravy? Risala. While preparing brown gravy, if onions are overcooked, they will never blend with the liquid, give raw taste, impart a bit of flavor, thicken the gravy.
थर्ड ऑप्शन इम्पार्ट बिटर फ्लेवर, ठीक है। देन चूज द ऑप्शनल इंग्रेडिएंट फॉर मखनी ग्रेवी, रोज़ वाटर, टर्मरिक पाउडर, गरम मसाला, मस्टर्ड सीड। तो आंसर है रोज़ वाटर, ठीक है। मखनी ग्रेवी के लिए बोला है क्योंकि, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, नहीं सॉरी, मखनी ग्रेवी के लिए ऑप्शन होता है गरम मसाला, फॉर रोज़ वाटर इज़ फॉर द अदर वन, ठीक है। रोज़ वाटर एक तो उसके लिए होता है, क्या बोलते हैं, वाइट ग्रेवी के लिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर इंडियन ग्रेवीज। लेट्स मूव ऑन टू इंडियन स्नैक्स। तो इंडियन स्नैक्स पे आ जाते हैं। जो जो मैं अब इसमें बताने वाली हूँ वो ध्यान रखना है। अलग अलग इंडियन स्नैक्स होते हैं जिन्हें हम घर पे बना सकते हैं। इनके मेजर इंग्रेडिएंट क्या है, फ्लोर, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्लेवरिंग एजेंट, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स एंड नट्स, ठीक है। अब रीजनल क्लासिफिकेशन है, समोसा, समोसा में भोरी समोसा याद रखना है जिसकी पेपर थिन क्रस्ट होती है, ठीक है। फिर बताओ इसमें से आपको राज कचौरी, दाल कचौरी याद रखनी है। इसमें राज कचौरी क्या होता है, गोलगप्पा की सिमिलर एक क्रस्ट होती है, ठीक है। उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स भरे जाते हैं, ठीक है। बॉइल्ड पोटैटो, कर्ड, चटनी, स्पाइसेस, बूंदी, पोमेग्रेनेट सीड, ये सब। दाल कचौरी में क्या होता है, फ्लेकी एंड सॉफ्ट टेक्सचर डीप फ्राइड क्रस्ट होती है रिफाइंड फ्लोर की, ठीक है। स्पाइस मिक्सचर होता है उड़द दाल का, ठीक है। फिर कबाब क्या होते हैं, कोस्टली मिंस्ड एंड सीजनड एंड स्क्यूअर्ड एंड कुकड ऑन चारकोल ग्रिल, ठीक है। ग्रिल पर इन्हें हम कुक करते हैं। फिर है अमृतसरी मच्छी। अमृतसरी मच्छी को इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो क्योंकि इसमें से आता है लोकल फिश फिले कट मैरिनेटेड डीप फ्राइड आफ्टर कोटिंग विद बेसन बैटर। बेसन बैटर कह दो, ग्राम फ्लोर बैटर कह दो, सेम बात है, एक तरीके के पकौड़े ही होते हैं। देन नमकीन कहाँ से बिलोंग करती हैं, बीकानेर से, और ये टी टाइम स्नैक्स होते हैं बेसिकली। अब हम बात करें ईस्ट जोन में। ईस्ट जोन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फुलूरी, फिश कबीराजी, आलू कबली, डायमंड डेविल, ठीक है। सबसे पहले फुलूरी क्या होता है, कॉलीफ्लावर के फ्लोरेट्स को जब हम सीजनड ग्राम फ्लावर बैटर में कोट कर देते हैं फिर डीप फ्राई कर देते हैं, ठीक है। डायमंड डेविल क्या होता है, बॉइल्ड एग को हम स्पाइसी पोटैटो फिलिंग से कोट कर देते हैं फिर डीप फ्राई कर देते हैं। आलू कबली में क्या होता है, सैलेड के अंदर टैमरिंड, रोस्टेड क्यूमिन, ब्लैक सॉल्ट एंड अदर स्पाइसेस को मिलाते हैं बॉइल्ड क्यूब्ड पोटैटोज के साथ, ठीक है। ग्रीन चिलीज, ये सब। मतलब बेसिकली आलू कबली इज अ सैलेड विद आलू एंड टैमरिंड, क्यूमिन, ये सब, ठीक है। डायमंड फिश कबीराजी में बेसिकली इट्स सेम एज द अमृतसरी वन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो फिश कबीराजी होती है इसमें हम बीटन एग के साथ इसे कोट करते हैं और ब्रेड क्रम्स के साथ, ठीक है। देन इसमें है चिकवी। चिकवी भी इम्पॉर्टेंट है, एक स्टर फ्राई होता है जिसको बैम्बू शूट और पोर्क के साथ बनाते हैं, ठीक है। त्रिपुरा से बिलोंग करता है। वेस्ट जोन में क्या है, वेस्ट जोन में इम्पॉर्टेंट है आपका खाकड़ा। खाकड़ा क्या होता है, राउंड थिन, कहाँ गया, हाँ, राउंड थिन होता है, ये क्रिस्पी होता है, ठीक है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के तौर पे इसे खाया जाता है एंड इसकी वैरायटी होती है जैसे कि एक मेथी खाकड़ा होता है, ठीक है। देन इज उपमा। उपमा में क्या है, एक पॉरेज होती है बेसिकली, या तो सूजी का कह लो या राइस फ्लोर का कह लो, ठीक है। देन मिसल पाव। मिसल पाव मिसल से बनता है, दैट इज मॉथ बीन्स, ठीक है। इसमें स्पाइसेस, अनियन, गार्लिक, ग्रीन चिलीज, ये सब मिला के करी बनाई जाती है, ठीक है। इसके ऊपर बॉइल्ड पोटैटो, चिबड़ा, सेव, ये सब डालते हैं और इसमें फ्लेवर, इसको इंजॉय करने के लिए हम पाव या ब्रेड के अंदर इसे खाते हैं। देन जो सेव उसल है, सेव उसल क्या होता है, वाइट पीस, ब्राइट सफ़ेद वातना होता है, इसको हम गठिया पाव, स्प्रिंग अनियन, ये सब के साथ खाते हैं। देन इस चटनी वटनी लगा के। तरी क्या होता है, तरी ग्रेवी होती है बेसिकली, ठीक है। नाउ खांडवी। खांडवी इज बेसिकली रोल्ड बाइट साइज पीसेस होते हैं, ठीक है। ग्राम फ्लोर एंड योगर्ट को मिला के बनाते हैं इसको, ओके। गठिया क्या होता है, गठिया भी एक बेसिकली बेसन से ही बनते हैं। इसमें समवट नूडल शेप वो होती है, क्या बोलते हैं, जो हमारे पास जो फूड आइटम बनता है वो समवट नूडल शेप होता है मोल्ड में, ठीक है। दाबेली क्या होता है, बेसिकली कच्छ से बिलोंग करता है। इसमें बेसिकली पाव के अंदर चटनी वटनी और मसाला, पीनट, टोस्टेड, ये सब डाल के, टोस्टेड सेव, ये सब डाल के दिया जाता है। भाकरवाड़ी में क्या होता है, बेसिकली ये एक स्वीट एंड स्पाइसी स्नैक है, ठीक है। इसके अंदर कोकोनट, पॉपी सीड, सेसमे सीड भरा जाता है,
ठीक है, भाकरवाड़ी ये हो गया। देन वी हैव गुजराती स्नैक्स को हम कहते हैं फरसान, ठीक है। अब इडली के सॉरी साउथ जोन के कुछ है, जैसे कि इडली राइस की हो सकती है, रवा की हो सकती है, और ब्लैक लेंटिल्स राइस इनसे बनाई जा सकती है, ठीक है। इसको स्टीम करते हैं बेसिकली। वड़ा भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। कोकोनट चटनी, सांभर, इन सब चीज़ों से के साथ हम खा सकते हैं इसे, ठीक है। ये क्रिस्पी होती है, डीप फ्राइड होती है, ठीक है। चॉप अनियन, करी लीव्स, इन सबको बना के डाल के खाया जाता है, ठीक है। इसको ये बेसिकली एक रिंग शेप में होता है, डीप फ्राई किया जाता है। अब है कूजी पनियारम, इसको हम बेसिकली सैवरी स्वीट दोनों की तरह खा सकते हैं। ये ब्लैक लेंटिल से बना होता है, राइस से बना होता है, ठीक है। इसको हम बेसिकली गैस पे कुक करते हैं पनियारम चट्टी से, ठीक है। डोसा तो वी ऑल नो, डोसा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। उत्थपम क्या होता है, उत्थपम इज़ बेसिकली डोसा की तरह होता है लेकिन थिक होता है और उसके अंदर चॉप्ड वेजिटेबल्स डाले जाते हैं। कोटू परोठा, परोठा बेसिकली ये श्रेडेड परोठा होता है और इसमें एग, मीट या वेजिटेबल्स के साथ इसको बनाया जाता है। चना सुंडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ना ऑनियन होता है ना गार्लिक होता है, ठीक है। ये बेसिकली विनायक चतुर्थी और जन्माष्टमी पूजा के लिए बनाया जाता है। देन इज मुरुक्कू, मुरुक्कू जो है वो बेसिकली राइस, उड़द दाल, फ्लोर, इन सब चीज़ों के साथ बनाया जाता है और इसको हम वाटर, सॉल्ट, एसोफ्टीडा, व्हाट इज एसोफ्टीडा, चलो छोड़ो, वी नी नॉट गो इन टू द डीप, हमें बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पढ़ना है, ठीक है। कॉइल शेप, स्पाइरल शेप ऐसे हो सकते हैं। देन यहीं तक इसमें इम्पोर्टेंस थी, ठीक है। प्रीवियस के क्वेश्चंस इसके आप उसमें ही रेफ़र करिएगा क्योंकि उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन वी हैव चैप्टर नंबर 1, ठीक है। चैप्टर 1 का तो मैं क्या ही कहूँ, चैप्टर 1 को मैं कैसे भी अगर कहना चाहूँ कि इसको रिवाइज़ कराया जाए तो आई वुड से कि इसका रिवीजन ऐसे नहीं होगा, सही बता रही हूँ, ठीक है। यू कैन जस्ट ऊपर से देख लोगे तो वो अलग बात है, ठीक है। पर इसको हम एक टेबुलर फॉर्म में ही कर सकते हैं जिसके नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, डू वेल, ठीक है। कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो बता दीजिए। मैंने आपको लाइक कुछ बच्चे सुबह डिमांड कर रहे थे क्लास को, बट मैंने सोचा कि रात को बच्चे पढ़ते हैं ज़्यादातर, सुबह कम उठ पाते हैं, तो फिर इसलिए मैंने रात को ही ये वीडियो डाल दी है, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेल मी, आई एम इवन अपलोडिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो, ठीक है। सो गुड लक. Okay, after the test do share with me how your exam was, and bye.